तो पीपीटी से स्टार्ट करते हैं हम कुछ पोर्शन। किसी पेशेंट का कोई क्वेश्चन हो तो अपना चैट बॉक्स में वो हैंड रेज करे ताकि हम उनके क्वेश्चन ले सके। तो ये पाइल्स का और फिशर का और फिस्टुला का कंडीशन इसमें इमेजेस में देखिए आप। पाइल्स की कंडीशंस में क्या होता है कि जो आपके हेमोरेट्स वेन होते हैं यानी कि गुदा के जो आपके वेन्स है उसमें थोड़ी इन्फ्लामेशन आ जाती है कभी कभी। होती किस वजह से है बेसिकली कि कॉन्स्टिपेशन अगर लंबे समय से चलता आ रहा है आपको, फाइबर आपकी डाइट में नहीं है तो उस वजह से ज्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है। दूसरा बात करें फिशर का तो इसमें एक एनल रीजन में ही आपको एक कट टाइप लग जाता है जिससे बार बार खून का रिसाव स्टार्ट हो जाता है। तीसरी बात करें फिस्टुला की तो एक अलग से ट्रैक बन जाता है आपके गुदा मार्ग से अलग, और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कंडीशन। ठीक है। किसी पेशेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो अपना हैंड रेज करे, एक बार हम क्वेश्चन लेंगे फिर उनके। अदीप आलम जी, अजय जी, अमन जी, जिस किसी को भी पर्सन पूछना है अपना हैंड रेज करे चैट बॉक्स में जाके और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ सोनिया जी पूछिए। हेलो। हाँ सोनिया जी जी। हाँ सर, मेरी आवाज़ आ रही है? सोनिया जी हेलो। आपकी आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर, आ रही है। मेरी आवाज़ क्लियर है? हाँ। बताइए सोनिया जी क्या दिक्कतें आ रही है आपको? सर, मुझे एनल फिशर का प्रॉब्लम है। ये 8 महीने पहले स्टार्ट हुआ था। मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद से ही ये हुआ है। एज कितना है आपका? एज 29 है। और ये फिशर का कब से प्रॉब्लम है आपको? 8 महीना हो गया है सर। जांच कराई थी आपने एक बार? हाँ, कराई थी, और अभी तो एक आयुर्वेदिक मेडिसिन भी चल रहा है, बट 10-15 दिन ठीक रहता है, फिर ये बार बार हो जाता है। और वहाँ पे हल्का छोटा छोटा 2 जगह स्वेलिंग भी है, और बहुत पेन होता है मोशन पास के टाइम पे। कॉन्स्टिपेशन रहता है आपको ज्यादा? कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है सर, कभी कभी अचानक जैसे एक दिन हो जाएगा, और कभी कभी सॉफ्ट मोशन भी होता है तब भी पेन होने लगता है। ऐसा लगता है मतलब जैसे कि एनस वाला एरिया मतलब ओपन अप नहीं हो पा रहा है ठीक से, ऐसा फील होता है। ये कहाँ से बात कर रहे हो आप? सर, मैं पुणे से बात कर रही हूँ। पुणे में ही हमारा हॉस्पिटल है, एक बार वहाँ पे आप विजिट करो। ठीक है। अच्छा अच्छा। अभी यहाँ से आप अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल देना, हमारी टीम कनेक्ट कर लेगी, आपको एड्रेस दे देगी वहाँ का। तो एक बार वहाँ पे आप ट्रीटमेंट लो जाके। ठीक है। और सर, एक चीज़ और पूछना था कि सारे क्लिनिक्स में आपके सेम ही मेडिसिन दी जाती है क्या? मेडिसिन सेम ही रहेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। अदील जी, अमन जी, योगेश जी, निखिल जी, हाँ जी सर। जी बताइए। सर मेरे को अभी रिसेंटली फिस्टुला डायग्नोस हुआ है गुवाहाटी में। हाँ जी। तो आपके यहाँ गुवाहाटी में कोई इलाज है क्या फिस्टुला का? हाँ जी। हाँ जी। कब डायग्नोज हुआ है आपको ये? ये मेरे को अभी लास्ट वीक। अभी कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो आप इसके लिए? नहीं, अभी मैंने 7 रुपये का सोचा है करवाने का, अभी तक किया कुछ नहीं है। तो आप उसमें प्लान कीजिए कि आप मेरठ में प्लान कर लीजिए। अभी कहाँ से बात कर रहे हो आप? गुवाहाटी असम। तो मेरठ उत्तर प्रदेश में लखनऊ में प्लान करिए अपना आने का। ये लेकिन इसका ट्रीटमेंट लंबा होता है। तो थोड़ा तो ट्रीटमेंट लंबा रहेगा लेकिन सेफ प्रोसीजर भी तो रहेगा ना। दोबारा से चांसेस नहीं है बनने के उससे। आपके तो गुवाहाटी में भी हिम्स है आपका तो। वहाँ पे क्लिनिक है ना जी, वहाँ पे तो नहीं हो पाएगा ना वही है। वहाँ पे नहीं हो पाएगा? नहीं नहीं, वहाँ पे नहीं हो पाएगा। अच्छा। इसमें कुछ इतना अच्छा रिजल्ट देगी नहीं आपको।
ये अगर मैं आता हूँ मेरे तो कितने दिन का ट्रीटमेंट होगा ये? कम से कम 3 से 4 दिन तो लगेगा इसमें। ओके। तो काफी अच्छा इसमें रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज एलोपैथिक में तो और कंडीशन खराब हो जाएगी अगर उसमें आप जाओगे तो। ठीक है ठीक है, आप मेरे कोई कांटेक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं जहाँ बाद मैं बात कर सकता हूँ फोन करके? इस नंबर पे इस नंबर पे फोन करके आप अपना लोकेशन वहां से बता देंगे वो हमारी पर टीम। एक तो मुझे नंबर दिखाई नहीं पड़ रहा है पेपर पे दिखाएंगे? बात नहीं भी अपने चैट बॉक्स में ना मैसेज डाल दो आप, तो हमारी टीम कनेक्ट कर लेगी आपको डायरेक्टली मैसेज डाल देगा। ठीक है, थैंक यू। अजीब आलम जी। योगेश जी। योगेश जी सुन पा रहे हो आप? आकाश जी, अजीब जी, भूपेश। आज जिस किसी भी पेशेंट का कोई प्रश्न हो तो अपना चैट बॉक्स में अपना हैंड रेज करे वो, तो हम यहाँ से अलाउ कर देंगे आपको बात करने के लिए। तो पीपीटी पे आते हैं पहले। जैसा मैंने बताया था आपको फिस्टुला की कंडीशन के बारे में थोड़ा सा, तो एक बार दोबारा से देखते हैं कि होता क्या है कि बेसिकली कि फिस्टुला एक असामान्य नली या मार्ग है, ट्यूब जैसी संरचना हो जाती है जो शरीर के दोनों अंगों के शरीर की सतह और आंतरिक यानी कि इंटरनली और एक्सटर्नली एक ओपनिंग अलग से बन जाएगी ये। यानी कि जो आपका एनल रीजन है उससे अलग, यानी कि 2 सेंटीमीटर दूर भी हो सकती है, वो 3 सेंटीमीटर दूर भी हो सकती है। ज्यादातर संक्रमण के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं इस कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए आप। तो जैसा इसमें आप डायग्राम में देख भी पा रहे हो कि कैसे वो बन पा रहा है कैप्सिस टाइप। जो एनल रूट है आपका उसके साइड से निकल रहा है एक रूट, और ये कभी कभी 3 ओपनिंग भी हो सकती है, 4 भी ओपनिंग हो सकती है। ये एक बार देख के ही पता लग पाता है ये कितनी ओपनिंग्स है। नेक्स्ट। तो ये कुछ इसके टाइप्स है फिस्टुला के। ये एनल फिस्टुला है आपका, रेट्रोवेजाइनल फिस्टुला है, एक यूरिनरी फिस्टुला है आपका, एक ये आपका इंटेस्टाइनल फिस्टुला है। सिम्टम्स और साइन क्या दिखेंगे ज्यादातर? एक तो सूजन और दर्द रहेगा वहां पे पर्टिकुलर रीजन पे, थोड़ा पस का डिस्चार्ज निरंतर बना रहता है, ज्यादातर टीचिंग रहेगी। और जब मल त्याग के दौरान में ज्यादा परेशानी आपको महसूस होगी उससे, और बार बार बुखार या संक्रमण का खतरा ज्यादा रहेगा। तो साफ सफाई का भी विशेष, ये जो पेशेंट्स अभी सुन पा रहे हैं। नेक्स्ट कीजिए। तो इसके कारण पे बात करते हैं एक बार। यानी कि अगर लंबे समय तक आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कतें आ रही है, उस वजह से ज्यादा परेशानी होती है, बार बार आप ऐसा साफ सफाई का ध्यान नहीं रख पा रहे हो। Mario, Gargara, oye, para, ¿y ya? ठीक है। कोई चोट भी लग सकती है वहां पे, फोड़ा फुंसिया संक्रमण हो सकता है, या आंतों की कोई बीमारी है आपको, तो उससे भी चांसेस होते हैं बनने के ज्यादातर। नेक्स्ट कीजिए। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? बार बार पस का फॉर्मेशन होना, सेप्सिस होना, और थोड़ी सी और जैसे यानी कि जब आप मल त्याग कर रहे हो तो उस टाइम पे कंटिन्यू मतलब उसको होल्ड ना कर पाना एक तरीके से, ठीक है, और बार बार फिस्टुला बनना। नेक्स्ट कीजिए। अब फिशर की बात करते हैं, यानी कि फिशर जैसे मैंने बताया भी था आपको कि एक कट जैसा लग जाता है जिससे बार बार
रिसाव होना स्टार्ट हो जाता है पेशेंट को। तो एक छोटी सी दरार या कट होता है जो आमतौर पर गुदा के एनस के अंदरूनी हिस्से में होता है, या मलत्याग टॉयलेट के दौरान में तेज दर्द होना, जलन होना, खून आना, ये कारण बन जाता है इसका। ये भी दो कंडीशंस में होता है, क्रोनिक और एक्यूट में, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख भी पा रहे हो। नेक्स्ट कीजिए। इसके लक्षण क्या क्या दिखेंगे आपको, कि जब आप मल त्याग के दौरान में एक तो दर्द रहेगा, जलन ज्यादा रहेगी, गुदा से हल्का रिसाव भी हो सकता है खून का, गुदा में जलन भी हो सकती है, खुजली भी हो सकती है, और मल त्याग में कठिनाई रहेगी और कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहेगा। तो विशेषकर जो भी पाइल्स फिशर फिस्टुला के पेशेंट अभी जो सुन पा रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन ना होने दे एक बार उस बिल्कुल भी अपने आप को। ज्यादा फाइबर वाला फ्रूट्स ही ले आप डाइट में, ज्यादा पैकेट वाला फूड अवॉइड करें अभी जो डेली बेसिस पे आप डाइट जो भी ले रहे हो। नेक्स्ट कीजिए एक बार। इसके कारण वही, सब में कारण सेम ही रहेगा ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन का, या बार बार दस्त लग रहे हैं, बार बार आपको जाना पड़ रहा है, तो उस वजह से भी जो हमारी वेन्स है उन पे लोड पड़ता है, या ज्यादा मसालेदार भोजन खा रहे हो आप डेली बेसिस पे, बाहर का खा रहे हो, पैकेट वाला फूड खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, गर्भावस्था के दौरान भी हो सकता है, प्रसव के दौरान भी हो सकता है, मलाशय में सूजन भी हो सकती है, उसके भी काफी कारण है ये। तो नेक्स्ट कीजिए एक बार। अभी क्वेश्चन ले लीजिए एक, जो फिर मैं स्टार्ट करूंगा दोबारा से। आकाश जी सुन पा रहे हो आप? हेलो। हाँ जी आकाश जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मुझे पाइल्स है और मस्सा भी है। कब से है ये आपको? ये हो गया सर 6 महीने। तो मस्सा अपने आप अंदर चला जाता है, करना पड़ता है आपको? वो तो स्वतः अंदर चला जाता है। अंदर ही जांच कराई है आपने एक बार? हाँ, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाया था तो उस समय काफी रिलीफ हो गया था। अच्छा अच्छा, अभी जी। क्या कंडीशन है? अभी एक मस्सा बचा हुआ है, पहले 2 मस्से थे। जी। एक तो हो गया है, एक रह गया है। ठीक है, तो अभी मेडिसिन ले रहे हो आप? नहीं सर, अभी नहीं ले रहा हूँ। कौन अभी क्या क्या दिक्कतें महसूस हो रही है फिर वो बताइए। अभी है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, होता है कभी कभी, डेली नहीं। कॉन्स्टिपेशन मत होने दो आप, अदरवाइज ये कंडीशन और ज्यादा बढ़ जाएगी आपको। हम्म। ठीक है, आप कॉन्स्टिपेशन का विशेष ध्यान रखो कि जी। वो कंडीशन ना बने, अदरवाइज अगर ठीक की तरफ भी जाओगे ना तो और, ज्यादा जटिलता आ जाएगी इसमें। जी। अभी कहाँ से बात कर रहे हो आकाश जी? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कहाँ से? भोपाल। भोपाल में ही सेंटर है हमारा, वहाँ पे एक जी। बार आप विजिट करो। वो जी। मेडिसिन स्टार्ट करा देगी, कुछ फ्रेज बताएगी। ठीक है, तो जी। काफी अच्छा इसमें रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इसमें क्षार सूत्र की जरूरत तो नहीं है ना सर? नहीं, अभी जरूरत नहीं है उसका। अच्छा ठीक है, वो मस्सा ठीक हो जाएगा मेडिसिन से? वो हो जाएगा, अगर वो देख लेंगे एक बार तो चांसेस है कि वो मेडिसिन से ही ठीक हो जाए, अदरवाइज फिर आप उसमें क्षार सूत्र करा लेना एक बार। ठीक है। ठीक। ठीक जी। है। योगेश जी। अभी जी, जिस किसी भी पेशेंट का कोई क्वेश्चन हो तो हेलो। अपना, हाँ जी योगेश जी। जी मैं योगेश बोल रहा हूँ। हाँ जी जी मैं जी। नागपुर उमरेड से बोल जी नागपुर उमरेड से बोल रहा हूँ। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। जी। तो मेरा तकलीफ ये थी कि मुझे अभी ना पिछले 15-20 दिनों से ब्लीडिंग हो रही है लैट्रिन में। तो और अभी जलन भी होने लग गई है। तो बीच में कुछ मसालेदार कुछ खाने में ज्यादा अधिक आने की वजह से ही ये इसके बाद में शुरू हुआ। हाँ जी हाँ जी। तो अभी मुझे, हाँ, तो मुझे ये बताइए कि अभी मैं मतलब इसको क्या समझूं, पाइल समझूं, फिस्टुला समझूं, भगंदर समझूं, मतलब किस प्रकार का, क्योंकि मैंने अभी कहीं जांच नहीं करवाया। बट देखो वो तो एक बार ना आपको दिखाना ही पड़ेगा। वैसे पाइल्स का इंटर हाँ, पाइल्स ब्लीडिंग पाइल्स का ये प्रॉब्लम हो सकता है फर्स्ट उसमें। आप एक बार दिखा के आओ। अभी कहाँ से बात कर रहे हो आप? नागपुर उमरेड। दोबारा से बताइए, वॉइस आ रही नहीं है आपकी सही से। नागपुर, नाग महाराष्ट्र, नागपुर उमरेड। नागपुर में ही, उमरेड हाँ। तालुका है। जी नागपुर में। नागपुर जिला है। हाँ जी, जी। बताइए बताइए। तो कहने का मतलब ये है कि अभी मैं वहां पर बुधवार में कभी जैसे गणेश क्रिया वगैरह किया करता था ना मैं। जी। तो अभी पता चल रहा है कि वहाँ कुछ
समस्या जैसा जो है वो अनुभव होता है। आप एक बार दिखा के आओ, नागपुर में ही हमारा क्लिनिक है, तो कुछ वो फ्री हाँ बता देगी और कुछ मेडिसिन स्टार्ट कर देगी, क्योंकि ऐसे तो और कमजोर हो जाओगे आप अगर निरंतर ये ब्लीडिंग होती रही, तो ऐसे तो और हाँ। वीकनेस आ जाएगी आपको। तो उसके लिए पहले कुछ मैनेजमेंट स्टार्ट कराओ वहां पे जाके, ताकि ब्लीडिंग ना हो जाए। नहीं वो तो ठीक है, यहाँ से अभी नागपुर जो है हमारा 60 किलोमीटर है, तो अभी जैसे कि मतलब इमीडिएटली कुछ इसके लिए उपाय बता दीजिए, ताकि मैं जब जाऊंगा तब तो मैं उनसे ये करवा लूंगा फिर। आपके बीच में ना इसके लिए वॉइस क्या? नहीं आ सही से, आप ऐसा जी, कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। तो वही कह रहा था कि कुछ मुझे प्राइमरी कुछ ट्रीटमेंट इसके बारे में बताए तो। और वो आप जैसे सूत्र जो है ना अपना, जी तो जी। क्या वो मैं कर सकता हूँ क्या? आप ऐसा कीजिए, मेरे को अपना नंबर नोट करा दीजिए, मैं एक बार 1-2 घंटे बाद आपसे कॉल करूंगा पर्सनली, और फिर मैं यहीं से ही गाइड कर दूंगा आपको, ठीक है? अभी तो क्योंकि पेशेंट है काफ़ी, तो अभी हाँ तो पहुंच हाँ। पाएगा प्रॉपर तरीके नहीं, से मेरे। जो शीर सूत्र जो कहते हैं ना, मुझे वो थोड़ा सा जानना था, और उसकी एक तो ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिएगा उसके बारे में। हाँ जी, आपने नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में। हाँ ठीक। ठीक है। आप नंबर नोट कर लीजिए इनका एक बार। ठीक है। ठीक है योगेश जी, मैं कांटेक्ट करूंगा आपको 1 बजे के पास आसपास में या उससे पहले। जी थैंक यू। ओके। हेलो। हाँ अदीप जी, डॉक्टर शुभम बात कर रहा हूँ, बताइए जी। हेलो। अदीप। हाँ जी अदीप जी, सुन पा रहे हो आप मुझे? हेलो। सुन पा रहे हो अदीप जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका? जी, मेरे को 2022 में पाइल्स था। हाँ जी, कितने समय अब से है आपको? 4-5 साल पहले। 4-5 साल। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने दवा दी तो हो गया क्लियर। ठीक है जी। आज इस साल फरवरी में फिर वही दिक्कत आ गई। अभी क्या फिर दिक्कतें हो? फिर डॉक्टर के पास गया, उन्होंने फिर बोला ये अर्ली सेकंड ग्रेड है। ठीक है। अभी दर्द वगैरह रह रहा है? क्या दिक्कतें हो रही है वहां पे? जी। अभी दर्द रहता है आपको? कॉन्स्टिपेशन रहता है? जी नहीं, कॉन्स्टिपेशन उससे पहले रहा था, उसी से मेरे ख्याल से हो गया। अब सेकंड ग्रेड पाइल्स में ठीक नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से 1-2 महीने से। आप उसमें क्षार सूत्र कराइए फिर। वो क्या होता है सर? एक टेक्निक होती है, एक थ्रेड बांध देते हैं वहां पे, आपके उस जहाँ पे वो मस्सा निकला हुआ है, वो धीरे धीरे उसको कट कर देता है, और वो जी, दोबारा से चांसेस है कि ना बने ये कंडीशन आपकी। ये सेकंड ग्रेड में होता है। सेकंड ग्रेड में आप करा सकते हो इसको, या एक बार 1 मंथ का मेडिसिन स्टार्ट करके देख लो, ताकि सूजन वगैरह कम हो जाए उससे, जी क्योंकि जी, पहले भी सूजन रहा है। है ना कंडीशन आपका, ये बात ये जी है। जी 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 दोबारा से चांसेस है इसके बनने के बार बार। तो अभी जी। तो एक बार आप दिखा के मेडिसिन स्टार्ट कर लो, अगर उससे लग रहा है कि फर्स्ट मंथ में ही हो जा रहा है क्लियर, तो ठीक है, अदरवाइज आप फिर उसमें वो करा लेना क्षार सूत्र का। जी जी, एक एक और बात है। हाँ जी। जब मैं ज्यादा बैठता हूँ तो दर्द, थोड़ा सा मीठा मीठा दर्द होता है। आप ज्यादा लंबे समय तक बैठा मत किए करिए एक जगह पे, जी ठीक है? बीच बीच में जैसे 1-2 घंटे बैठ के फिर खड़े होके चले गए, अपना थोड़ा बहुत मतलब चलते रहिए। एक समय जी। लंबे समय तक पोस्चर एक नहीं रखना है आपको, कि बैठे है तो बैठे ही है, तो वो नहीं करना है कंडीशन, ठीक है उस। फिलहाल हाँ जी। फिलहाल इसमें इसमें कौन कौन सी एहतियात करना है? इसमें आप एक तो खाने का थोड़ा ध्यान रखो अपना, सबसे वो पहले। वो वो मैं पूरा रखता हूँ। खाने में क्या ले रहे हो अभी? जी, मैं फ्रूट्स सैलेड और हम्म। राइस ठीक है। और राइस। ये राइस रोटी चावल बस। चावल बंद कर दो अभी आप। चावल के जगह क्या खाएंगे सर? मिलेट्स का यूज कर सकते हो। डाइट चार्ट एक भिजवा देंगे हम यहीं से ही आपको, उसको फॉलो कर जी सकते हो। जब वहाँ पे एक बार दिखा के आओगे ना, तो वहाँ पे जो हमारे डॉक्टर रहेंगे वो आपको डाइट जी चार्ट भी जी देंगे जी, यहाँ आप। यहाँ होता है जी, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। जम्मू में हमारा क्लिनिक है, तो वहाँ पे ये फैसिलिटी मिल जाएगी आपको। जी, फ्री। बेसिकली हम जम्मू से करीबन 400 किलोमीटर दूर है।
तो फिर आप ऐसा करो कि मेडिसिन मैं यहीं से ही स्टार्ट करा देता हूँ आपकी, और यहीं से ही मैं गाइड कर दूंगा खुद आपको फिर। वहीं ठीक। से? हाँ जी, यहीं से कुरियर के थ्रू मेडिसिन हम पहुंचा देंगे आपके पास में, तो वो स्टार्ट कर सकते हो। कितनी देर तक मेडिसिन लेना पड़ेगा सर? 1 मंथ का स्टार्ट करेंगे पहले तो एक बार। 1 मंथ का? हाँ जी, हाँ जी। सर उसमें साइड इफेक्ट कोई? नहीं, साइड इफेक्ट क्यों रहेगा जी उसमें, जब आप फ्रिज भी तो। फिलहाल जिस डॉक्टर के पास मैं गया था, मेरा दूसरा विजिट था वहाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो फिलहाल उन्होंने 15 दिन के लिए वो ओसिल का कैप्सूल दिया। अच्छा अच्छा। ओसिल का कैप्सूल दिया है। जी। वो मैंने अभी 2 ही खाए हैं। अभी 15 दिन का वो स्ट्रिप है। तो अभी आराम है उनसे? अभी 2 ही दिन हो गए, मगर उससे पहले भी मैंने 15 दिन दवाई खाई थी। कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, मेरे को नंबर आप चैट बॉक्स में डाल दो, मैं खुद आपसे एक बार बात करूंगा आज ही। आप ऐसे ही नोट करो। बता दीजिए आप। जी, 9149 9149 57 57 48 48 91। 91। ठीक है, मैं कांटेक्ट करूंगा एक बार आपसे, और एक बार मैं प्रॉपर समझाऊंगा फिर कैसे कैसे उसमें फ्रिज रखना रहेगा। ठीक है जी। जी, ये कम हो जाएगा या दोबारा अब से फिर आएगा? देखो, एक बार स्टार्ट करके देख लेंगे मेडिसिन कुछ समय तक, फिर वैसे तो काफी हद तक ये कवर हो जाएगा आपका। जी, लेकिन ये मुझे 2-4 साल बाद फिर आता है, ये परेशान कर रहा है, ये ज़हनी परेशानी वो करता है। आप फ्रिज नहीं रखते हो ना, तो बार बार तो कंडीशन हो गई जी वो। अब बीच में आप ठीक हो जा रहे हो तो फिर फ्रिज छोड़ोगे तो फिर दोबारा से कंडीशन हो जाएगा। थोड़ा सा फ्रिज रखना पड़ेगा ना आपको। क्या रखना पड़ेगा सर? थोड़ा सा फ्रिज रखना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है सर। पीने का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, विशेषकर बाद में ठीक होने के बाद में भी, अच्छा, ताकि ये दोबारा डाइट डाइट चार्ट कब भेज रहे हो आप सर? मैं आज बात करूंगा एक बार आपसे दोबारा से। जी। ठीक है, जी, उस किस टाइम पे टाइम? मैं। हाँ जी। जी, वो किस मैं टाइम? वेबिनार के बाद में ही बात कर पाऊंगा, अभी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी और भी पेशेंट है आपके साथ सर। जी, ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी, ठीक है। योगेश जी, वही सारी आपको। जिस भी पेशेंट का कोई क्वेश्चन हो तो अपना वो चैट बॉक्स में जाके हैंड रेस करे, जिससे कि हम यहाँ से उनको परमिशन देके बात करने के लिए। कोई पीपीटी पे आते हैं एक बार दोबारा से। तो बवासीर पाइल्स यानी कि है क्या ये कंडीशंस? तो जो हमारी गुदा मार्ग कुछ वेन्स होती है, हेमरोइड्स वेन उनको बेसिकली बोलते हैं, तो उसमें सूजन आ जाती है एक तरीके से। अब सूजन आती किस वजह से है कि यानी कि लंबे समय तक अगर कॉन्स्टिपेशन है, या स्ट्रेस ज्यादा लेते हो, आप प्रॉपर खाना नहीं खा पाते हो, तो उस वजह से ज्यादा कंडीशंस हो जाती है। बेसिकली मेन कोज इसका कॉन्स्टिपेशन ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए आप। तो ये कुछ उसमें डिग्रियां है, फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, थर्ड है, एक्सटर्नल है, इंटरनली है, ये सब इसके टाइप्स है। अब वो देख के ही पता लगा पाते हैं हमारे डॉक्टर्स की किस ग्रेड में है, ये मेडिसिन से ट्रीटेबल है, या इसमें क्षार सूत्री कराना पड़ेगा आपको। तो इसमें हम देखते हैं ये जांच करने के बाद में। ये सेम वही ग्रेड बता दिया है इसमें कि किस ग्रेड का है, फर्स्ट का है, सेकंड का है। ठीक है। एक मैं थोड़ा सा आपको रफली आइडिया देता हूँ कैसे कि अगर ये फर्स्ट ग्रेड में है तो मस्से आपको ज्यादा बाहर विजिबल नहीं होंगे, वो खुद से ही चले जाएंगे ज्यादातर। सेकंड ग्रेड में है तो वो जाएंगे आएंगे, मतलब फिर उनको थोड़ा सा करना पड़ेगा अंदर हाथ से आपको, फिंगरन से। थर्ड कंडीशंस में क्या रहेगा कि उनको वो परमानेंट के लिए भी निकल सकते हैं, मतलब बहुत ही थोड़ा सा उसमें एफर्ट लगाने पड़ेंगे अंदर करने के लिए। फोर्थ ग्रेड में तो वो परमानेंटली बाहर आ जाते हैं आपके, तो उसमें तो फिर मेडिसिन कुछ काम ही नहीं कर पाती थर्ड और फोर्थ ग्रेड में। तो आप उससे पहले ही कंडीशंस को आके इसको मेडिसिन से ट्रीटेबल कराइए अपना। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए एक बार। ये ब्लीडिंग पाइल्स का है आपका, जिसमें बार बार रिसाव होता रहता है। ये कुछ टाइप्स है इसके, जैसा बताया कि इंटरनली पाइल्स है, ये आपके अंदरूनी उसमें कोज करेगा। एक्सटर्नली है, ये बाहर आपको विजिबल हो जाता है, जिसको डॉक्टर्स भी देख लेते हैं, इजीली आप भी महसूस कर पाते हो। नेक्स्ट कीजिए।
इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे ज्यादातर पेशेंट में, यानी कि मल त्याग के दौरान एक तो आपको ब्लीडिंग होगा, गुदा मार्ग में दर्द भी होगा, जलन भी होगा, खुजली भी होगी, इचिंग भी रहेगी उसको। गुदा मार्ग के अंदर और बाहर गांठें टाइप महसूस होगी, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होगा उस समय। मल त्याग के बाद में पेट साफ, मतलब पेट साफ सही से नहीं होने का, बार बार उसको जाने का बना रहता है कि अभी, जैसे क्योंकि कॉन्स्टिपेशन रहता है लंबे समय, 2-3 बार चला जाता है पेशेंट जब भी सही से पेट साफ नहीं हो पाता है। या लंबे समय तक, जैसे मैंने बताया था कि लंबे समय तक अगर आप बैठते हो तो वो भी एक कारण है इसमें। ठीक है, ठीक है, दूसरा कीजिए आप एक बार। तो इसके कारण की बात करते हैं एक बार। लंबे समय तक कब्ज रहना, ज्यादा देर तक टॉयलेट में बैठे रहना, आप मसालेदार आप खाना खा रहे हो डेली बेसिस पे, तो ये कंडीशन ज्यादा है, आपको प्रॉब्लम करेगी। कम पानी पी रहे हो, कुछ पेशेंट तो ऐसे है कि पानी नहीं पीते हैं सही से, 100-200 ml पी लिया दिन का, कोई रूटीन नहीं है सही से, तो हम ध्यान ही नहीं दे पाते हैं अपने डे टू डे लाइफ में कि कितना हमको पानी पीना है, कितना फ्रूट्स खाना है, किस तरह के क्या, किस टाइम पे क्या खाना है। अब पार्टी में गए हो, 10 बजे खाना खाया है, वो किस टाइम पे डाइजेस्ट होगा, किस टाइम पे उसका फिर आप किस टाइम पे फ्रेश होगे, सारा रूटीन तो ऐसे ही ये निरंतर कंडीशंस बनी रहती है, तब जाके ये कंडीशन आपकी बनती है पाइल्स का। अत्यधिक मोटापा होना या गर्भावस्था के दौरान पे भी चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए आप। कॉम्प्लिकेशंस कुछ बन जाते हैं, यानी कि जैसे ब्लीडिंग होना, अत्यधिक ब्लीडिंग होना, थोड़ा सा थ्रोम्बोस बन जाना, वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं पेशेंट को, आसपास में सूजन आ जाती है। नेक्स्ट कीजिए। अभी किसी पेशेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो अपना चैट बॉक्स में जाके हैंड रेज करे, और हम यहाँ से फिर उनको अलाउ टू टॉक करेंगे। मृत्युंजय दास जी, सुन पा रहे हो आप? योगेश जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी योगेश जी, कुछ पूछना था आपको? हाँ, मैं यही कह रहा था कि अभी मुझे ये बता दीजिए कि लाइफस्टाइल जो है वो कैसे, मतलब दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसके अभी बारे में क्या, एक बार। अभी बताइए मुझे क्या क्या खा रहे हो आप, ताकि और पेशेंट को भी हम यहीं से गाइड कर सके कि वो कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर ले। सुबह से शाम तक का रूटीन बताइए थोड़ा सा मुझको, ताकि मैं हेल्प कर सकूँ इसमें कुछ आपकी। मैं सब्जा सीड ले रहा हूँ, तो सब्जा सीड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ले सकते हो थोड़े अमाउंट में तो। अच्छा। सुबह मॉर्निंग में क्या लेते हो ब्रेकफास्ट में आप? नहीं, ब्रेकफास्ट तो मैं नहीं करता हूँ, सीधा खाना खाता हूँ या फिर कुछ सलाद वगैरह खा लेता हूँ। सलाद किस टाइम पे खाते हो, कितना खाते हो? खाना खाने से पहले आधा एक घंटा पहले। और रात में टाइमिंग क्या है आपका खाने का? रात में भी मैंने टाइमिंग को थोड़ा सा अभी दुरुस्त किया है, वरना मेरा 9-10 बजे खाना होता था, तो अभी जी, मैंने 7-8 बजे के आसपास कर दिया है। उसको थोड़ा सा और कम करो, मतलब 7 से पहले का ही कोशिश करो, क्योंकि अग्नि अच्छा। बंद हो जाती है। जिस जैसे जैसे आप लेट नाइट में खाना खाओगे ना, उतना डाइजेशन हाँ प्रॉपर तरीके से नहीं होगा वो, और कॉम्प्लिकेशन जी। हाँ, ज्यादा बन जाएंगे आपको। नहीं, एक्चुअली वो संभव नहीं हो पा रहा है इसीलिए, वरना मुझे भी उसके बारे में जानकारी है कि शाम को 6 बजे के आसपास अगर खा लेते हैं तो। अब कैसा है कि दुकान है, तो दुकान में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता, ग्राहकों का समय रहता है। जी जी जी। तो आप उसमें ना जितनी भूख है उससे कम खाया करो फिर थोड़ा, अच्छा। शाम तो हाँ जी, नहीं, डिनर में आप ना जितनी भूख है उससे कम खाया करो। सपोज 2 फुलके का आपको लग रहा है तो एक ही ले लो आप उस टाइम पे। ठीक है। हाँ, तो एक समस्या ये भी आ गई, क्या कहते हैं कि खाना अगर रात में मैं आधा कर लेता हूँ तो फिर हाँ जी, रात में सोने के समय भूख लगती है। तो मैं पहले क्या किया करता था, दूध पी लिया करता था। तो हाँ जी, हाँ जी, अभी काफी दिनों से मैं विश्वरूप राय चौधरी जी और आचार्य मनीष जी के देख रहा हूँ, तो उससे समझ में आ रहा है कि वो दूध पीने से क्या करते हैं। तो वो थोड़ी सी उसका कंफ्यूजन नहीं समझ में आ रहा है, अभी दूध पीना वो चाहिए तो या नहीं, नहीं बंद ही पीना रखो चाहिए। आप।
आप थोड़ा सा बस खाने का सुधार करो कुछ, यहाँ से हम और गाइड करेंगे आपको डाइट चार्ट के माध्यम से, ठीक है। लेकिन दूध दूध के बारे में जो मतलब ये है कंफ्यूजन है, उसको थोड़ा सा मुझे एक बार बताइए ना कि आखिर दूध दूध को। का देखो बेस आ, अभी अनुमान दूसरी जो है क्वेश्चन, हाँ योगेश जी सुन पा रहे हो आप मुझे भी? जी। दूध की कंडीशन ये होती है, अगर मैं बताऊं आपसे, हाँ। अब ज्यादातर पैकेट वाला फूड आ रहा है, दूध आ रहा है बाहर से मार्केट में, वैसे तो अवेलेबिलिटी है नहीं अभी इतना, देसी गाय का ऊपर से देसी गाय का दूध नहीं है। अब होता क्या है कि हाँ। जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं, वो प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे हैं, तो वो तो आपको और दिक्कतें करेंगे ना ठीक होने के बजाय कंडीशन को। नहीं, हमारे यहाँ पे गिर गाय का दूध आता है। अब किस कलर का? हाँ, गिर गिर गाय का, जो ग्रीन गिर गाय? गाय होती है ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो वो किसान के यहाँ से ही आता है। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हो तो थोड़े अमाउंट में ले सकते हो उसको, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि बिल्कुल ही बंद अगर करना चाह रहे हो थोड़े अमाउंट में ले लो, अगर लंबे समय तक कोई आदत बनी हुई है दूध पीने की रात के टाइम पे, अगर नींद हाँ, नहीं, मतलब थोड़े अमाउंट में ले एक्चुअली लो। आचार्य मनीष जी ने भी जैसे और एक बोला है कि दूध और दूध से बनी हुई चीजें भी नहीं खाना है। अब हम लोग रोजाना घी वगैरह खाया करते थे, अब वो घी भी बंद कर दिया। बात ये है ना कि केमिकल्स इतने यूज हो रहे हैं आजकल हर चीज में, तो हाँ। वो सेफ नहीं है। दूसरा, आप अगर गाय की बात करें तो गाय का दूध भी इतना सही नहीं है आजकल के समय पे, तो क्योंकि उसको भी इंजेक्शन इतने दे देते हैं वो जी। कि दूसरा वो गाय थोड़ा बहुत चल भी नहीं पाती है, एक ही जगह पे निरंतर खड़ी रहेगी वो, तो क्या ही होगा, वो कोज ही करेगी और आगे कंडीशन को। बात ये है ना हाँ, उसमें भाई नहीं तो जैसे अभी पाइल्स के लिए दही बहुत अच्छा होता है, तो दही भी तो अब दूध का ही बना हुआ है, मिल्क प्रोडक्ट है। तो दही दही अच्छा नहीं होता है पाइल्स के लिए, पाइल्स के लिए अच्छा होता है मट्ठा। उसको हाँ, मट्ठा। जी, तो वो भी दूध का ही बना हुआ होता है। उसकी तासीर चेंज कर देते हैं ना, जी। थोड़ी तासीर चेंज कर देते हैं हम, जी। ठीक है, तो इस वजह से वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन वो भी तो अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए ना। अब आप पैकेट वाला लोगे तो वो तो और कंडीशन खराब कर देगा, और आपको नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो है, और वो भी देसी गाय का दूध आता है। देसी गाय का आ रहा है तो अच्छी बात है, वो ले सकते हो, कम अमाउंट अच्छा। में भी आप ले सकते हो। थोड़ा सा ब्लीडिंग का इशू आ रहा है आपका, एक बार उसका आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कराओ तब तक। नहीं, ब्लीडिंग का तो मुझे समझ में आया कि अभी पिछले दिनों में मतलब बाहर था घर से, तो हम्म। वहां पर फिर होटल, फिर बाहर फंक्शन का खाना, इस प्रकार चीजों का ज्यादा ये हो जाना, शरीर में पानी की कमी हो जाना, तो उस वजह से भी वो कॉन्स्टिपेशन का जो है वो दौर चला। तो उसके बाद फिर हाँ जी, वो वो उसका कुछ दिन मुझे ब्लडिंग हुई। हम्म। जी। तो फिर जैसे ही मैं अपने खाने में फाइबर का इस्तेमाल ज्यादा करता हूँ, तो फिर वो बंद हो जाती है। आप बस, अगर आप डाइट का चेंज ध्यान रखेंगे तो ये कंडीशन ज्यादा नहीं बनेगा आपका, अदरवाइज ये बार बार आपको कंडीशन परेशान करता रहेगा। आप विशेषकर अपना दूध और खाने, घी, मतलब जी, दूध दही घी खाते हैं ना। अभी जितना कम अमाउंट में लोगे आप उतना अच्छा रहेगा इसमें। अच्छा, ठीक है ना। मतलब जी, एक्सेसिव अमाउंट धन्यवाद। में नहीं खाना है चीजों को भी, खासकर दही तो भी आप बंद ही कर दो अपनी। ये नहीं, दही का छाछ। छाछ ले सकते हो, छाछ अच्छा रिजल्ट्स देगा आपको, छाछ ले सकते हो। जी। छाछ तो और ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दूध और दही थोड़ा अवॉइड ही करो आप, अच्छा, और ठीक। ज्वारी की रोटी खा सकते हैं? हाँ ले सकते हो, अच्छा। वो मैं एक डाइट चार्ट बना के दूंगा आपको यहीं से योगेश जी, ठीक है। हाँ जी, जरूर। नंबर आपने जी। दिया हुआ है ना? हाँ, मैंने दे दिया नंबर। ठीक है जी। जी, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है जी। मृत्युंजय जी, हाँ सर। जी बताइए। सर एक्चुअली नेक्स्ट मार्च से 24 का मार्च से सर मेरा फिस्टुला बना हुआ है। ठीक है जी। तो जब फर्स्ट टाइम बना था ना सर, वो एनल एरिया में अंदर था, ठीक है। हाँ हाँ जी हाँ जी। तो मैंने इसमें गंगारामपुर में एक डॉक्टर है, जी। तो 4 सूत्र करवाया था, तो वो क्लियर हो गया था सर, ठीक है। ठीक है जी।
उसके बाद कुछ 2-4 महीने बाद फिर एक एनल एरिया के ऊपर में जस्ट एक फुंसी टाइप का बना हुआ था सर, तो उसी से पस वगैरह भी निकल रहा है, तो अब तक वो क्लियर नहीं हुआ है सर। तो वो सही से नहीं किया था उन्होंने, या कुछ वहां पे दिक्कत हुई थी उस टाइम पे? पता नहीं सर, वो तो क्लियर हो गया था, जो अंदर बना हुआ था ना सर, वो तो क्लियर हो गया। ठीक है। ये सर ऊपर में बना हुआ है, जस्ट एनल एरिया का ऊपर में। एनएल एरिया के ऊपर में बना हुआ। अभी ये हाँ कहाँ से बात कर रहे हो आप? सर, ये हम बिहार से बोल रहे हैं, कटिहार डिस्ट्रिक्ट। तो आप अपना मेरठ का प्लान करो उसमें, जिसमें प्रॉपर तरीके से इसको एक बार देख के इसका फिर इसमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करा देंगे आपका ये। मेरठ सर। हाँ जी, उत्तर प्रदेश मेरठ में। ठीक है, क्योंकि इसमें बट एलोपैथिक में जाओगे कोई वो नहीं है रिजल्ट इसमें, और आप अच्छे हम्म। कराओगे तो ही ठीक रहेगा इसमें रिजल्ट आपको। जी जी सर। अच्छी जगह से कराओगे आप तो ही इसमें रिजल्ट हाँ मिले, हाँ है ना? सर, आप बगल में आपका कोई क्लिनिक नहीं है सर? आप पटना में है हमारा, वहां पे एक बार दिखा सकते हो, दिखा के आ सकते हो, लेकिन उसमें बताया तो है ना मैंने कि मेडिसिन भी कुछ आपको रिजल्ट नहीं देगी। तो आप प्लान करो डायरेक्ट मेरठ के लिए। मेरठ के लेना सर। हाँ जी, हाँ जी। जी सर। ठीक है। तो सर दवाई से ये क्लियर अभी नहीं हो सकता है? दवाई से कुछ रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, अदरवाइज हम यहीं से मेडिसिन स्टार्ट करा देते हैं आपका। अब ओपनिंग हुई है ना अलग से, तो उसमें दवाई कुछ नहीं करती है। हम्म। बात ये है, उसमें ओपनिंग को कैसे भरोगे आप? उससे पस का फॉर्मेशन हो रहा है, बार बार पस का डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो कैसे करोगे आप? तो ये तो सर क्षार सूत्र द्वारा ही होगा। हाँ, वो क्षार सूत्र द्वारा ही होगा आपका। हम्म। तो सर इसमें जो क्षार सूत्र विधि चलेगा सर, किस टाइप से चलेगा फिर? वो तो अंदर था, तो अंदर से निकाल के बाहर सूता बांध दिया गया था, तो इसमें तो सर। बाहर तो विजिबल है ना वो। हाँ अभी देखो, मैं तो देखा भी नहीं है वो। हाँ हाँ। बिना देखे तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा सही से जी सर। कैसे होगा। एक बार देख के ही वो पता लगेगा, इस तरह की कंडीशन में बिना देखे कैसे पता लगेगा? अभी तो जी आपका जी बात सर जी। है ना? ठीक है। जी सर। अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए, टीम कनेक्ट कर लेगी, यहाँ से एड्रेस दे देगी वो आपको। तो अपना हाँ सर, नंबर वैसे डाल दिया है, एक बार नोट कर सकते हैं आप सर? डाल दिया आपने? मैं एक बार टीम से कनेक्ट करा दूंगा फिर आपको। हाँ जी जी सर। ठीक है जी। ठीक है। थैंक यू। अभी हमारे उमेश जी, प्रवीण जी। हेलो। हाँ जी, प्रवीण जी। जी सर। हाँ जी, सुन पा रहे हो आप मुझे? हेलो। हाँ जी, प्रवीण जी। पेशाब में और गुदा में दोनों में जलन हो रहा है। आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। आ रही है अब? हाँ जी, हाँ जी, प्रवीण जी बताइए। और पेशाब में जलन हो रहा है और गुदा में। आपको सुन नहीं पा रहा हूँ कुछ, मतलब आप नेटवर्क इशू हो रहा है। नेटवर्क इश्यू हो रहा है क्या? हाँ हेलो, जी, आइए आवाज क्या? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, प्रवीण जी बताइए। और गुदा में और पेशाब में दोनों में जलन हो रहा है साथ में। कब से हो रहा है ये? और काफी टाइम हो गया, लेकिन जब मेडिसिन लेते हैं तभी ठीक हो जाता है। जी। से चालू हो जाता है। अभी 15 दिन का मेडिसिन लिया था मैंने आयुर्वेदिक, तो 15 दिन ठीक हो गया था, एकदम ठीक। फिर से अभी दवा खत्म हो गया तो फिर से स्टार्ट हो गया। फिर दोबारा से? अभी कहाँ से बात कर रहे हो आप? गुजरात अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में हॉस्पिटल है हमारा, एक बार वहाँ पे आप दिखा के आओ। कहाँ पे है? एड्रेस हमारी टीम सेंड कर देगी, अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल देना आप, टीम यस। एड्रेस आपको दे देगी। ठीक है, यस आप यस। एक बार ओके ओके। आके आओ और वो मेडिसिन स्टार्ट करा देगी कुछ आप जब भी। यस यस। ठीक है, ओके। हाँ। अभी जी सुन पा रहे हो आप? तेजपाल जी।
हेलो। तेजपाल जी, सुन पा रहे हो आप? हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, तेजपाल जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका? सर, पाइल्स की दिक्कत है। कितने समय से है जी? ये 2 साल से है सर। क्या दिक्कतें होती है आपको? ये जो लेटरिन का रास्ता है वहां पे मस्से हो रहे हैं। टॉयलेट के समय वो बाहर आ जाते हैं, फिर वो टॉयलेट के बाद में हाथ से पुश करना पड़ता है। ज्यादा महसूस होते हैं आपको? कभी कभी जैसे बाहर का खाना खाता हूँ तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, फिर नहीं होती है। ठीक है। डॉक्टर अभी को कहाँ से बात? दिखाया तो उन्होंने। हाँ जी। जी, बताइए बताइए, आप बताइए एक बार मुझे। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपके ग्रेड 4th के हैं और ये क्षार सूत्र से रिमूव करना पड़ेगा। सूत्र से ही बताया उन्होंने? जी तो आप उसमें आ जाइए, फिर मेरठ का प्लान कर लीजिए आप उसमें, तेजपाल जी। सर, मैं राजस्थान गवर्नमेंट में एम्प्लॉई हूँ। बस जी RGHS एक स्कीम है गवर्नमेंट की। तो तेजपाल जी, आपके यहाँ आपकी आवाज बीच में, यहाँ वो। आपकी आवाज नहीं आ रही है, बीच में कट रही है आपकी आवाज। सर, मैं राजस्थान गवर्नमेंट का कर्मचारी हूँ। हेलो। तेजपाल जी, सुन पा रहे हो आप? हाँ जी जी। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। मैं राजस्थान गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हूँ और मेरे पास राजस्थान सरकार से RGHS एक मेडिकल स्कीम है, ठीक है जी। कैशलेस की। वो ठीक है। अपने हॉस्पिटल में भी लागू है। कुछ पहले तो थी, अभी भी वर्तमान में है या नहीं है? वर्तमान में तो नहीं है अभी, वो एक बार फिर भी चेक करा करा लेंगे हम टीम से अपनी। एक बार वो बता देंगे आपको कि अभी है या नहीं है वो, क्योंकि इस बारे में ज्यादा नहीं मैं बता पाऊंगा आपको अभी तो। अच्छा जी। तो मैं डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू राजस्थान से बोल रहा हूँ सर। ठीक है जी। तो मेरे नजदीक कौन सा आपका सेंटर रहेगा? ये झुंझुनू में ही है वैसे तो हॉस्पिटल हमारा, लेकिन वहाँ पे छार सूत्र वाला वहाँ नहीं, खास सूत्र की है क्या सुविधा उपलब्ध? वहाँ पे नहीं हो पाएगी ये तेजपाल जी। आपको मेरठ उत्तर प्रदेश में ही आना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा जी। अभी मैंने वो मेरे यूरिन में भी दिक्कत थी, तो ठीक है मैंने जी। डॉक्टर साहब को दिखाया तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया जी और उसके अंदर गुर्दे के अंदर छोटे कंकरीशन बताया। ठीक है। वो तो और मेडिसिन से निकल जाएंगे आपके। पानी वगैरह का अच्छा। ध्यान आप पीने का थोड़ा सा। ठीक है, हाँ, वो उन्होंने हो जाएगा क्लियर आप। रीनल कंकरीशन आया उसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। तो मेरठ ही आना पड़ेगा, तो उसका एड्रेस पता ठिकाना। आप अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए, टीम यहीं से कनेक्ट कर लेगी आपको। शाम तक कॉल आ जाएगा, अदरवाइज मैं यहाँ से एक बार देख लूंगा, वो आपको एड्रेस दे देगी मेरठ के लिए आने का। ठीक है। हाँ जी। तो ये छार सूत्र से आप करोगे तो कितने दिन का है ये ट्रीटमेंट? मेरे को कब तक, कितने दिन की छुट्टी लेके आना पड़ेगा? आप 3 से 4 दिन का तो प्लान कीजिए अपना, कम से कम आने का वहाँ पे। जी जी। ठीक है। ठीक है तेजपाल जी, नंबर डाल दीजिए आप, टीम कनेक्ट कर हाँ, लेगी। मैं ये चाह रहा था सर, हमारी 5 रोज की छुट्टी है गवर्नमेंट की कल से। हाँ जी। तो इन छुट्टियों का भी लाभ उठा लेता मैं। तो आप आज ही कर लीजिए, फिर वो आज ही कनेक्ट करा देगी टीम से, आप कल का प्लान कर लीजिए उसमें। एक बार वो जी प्रॉपर जी। जान देंगे आपको किस डेट में रहेगा, और फिर देख लेंगे एक बार। ठीक है जी। जी सर। ठीक है मुकेश और तेजपाल जी, ठीक है जी। अभी जी, सुन पा रहे हो आप? अभी जी, किसी भी पेशेंट का कोई प्रश्न हो, वो आप अपना चैट बॉक्स में हैंड राइज कर ले, यहाँ से हम परमिशन दे देंगे आपको बात करने के लिए। पीपीटी पर आ जाओ आप। कंचन जी। हेलो। हाँ जी कंचन जी। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम जी। हाँ सर,
जी। हेलो। हाँ जी कंचन जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ। जी पूछिए। हाँ, हमें पूछना था सर कि हमें कब्जियत है बहुत दिनों से, बवासीर भी है। जी। तो वो उनके बारे में विषय में ही जानना था। फिलहाल होम्योपैथी की दवा खा रहे हैं तो नहीं हो रहा, बहुत दिनों से कब्जियत है सर। आप खाने में क्या लेते हो आप? खाने में सुबह में जैसे 11 बजे खाते हैं चावल दाल सब्जी, और शाम 5 बजे फिर खाना खाते हैं रोटी वगैरह। जी। रात में क्या लेते हो फिर, लेट नाइट खाना खाते हो? नहीं सर, पहले खाते थे इधर, 2-3 महीने से मैंने बंद किए। रात को सिर्फ दूध लेते हैं। ठीक है। अभी कहाँ से बात कर रहे हो कंचन जी आप? मैं जमुई जिले से बोल रही हूँ सर। जम्मू में ही हमारा क्लिनिक है, एक बार वहाँ पे आप विजिट करो। वो एक बार देख के जो मेडिसिन स्टार्ट करेगी, कुछ खाने पीने का आपको वो एक डाइट चार्ट देगी, किस तरह से किस टाइम पे क्या चीज़ें आपको लेनी है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, प्रॉपर गाइडेंस देगी आपको वो। ठीक है, तो वो स्टार्ट एक बार वहाँ पे आप विजिट करो। चैट बॉक्स में अपना, जम, चैट बॉक्स में जमुई में संपर्क कैसे करेंगे सर? कहाँ है पता नहीं है हमें। आप अपना नंबर डाल लोगे ना इसमें चैट बॉक्स में, तो यहीं से हमारी टीम आपको कनेक्ट करके एड्रेस वहाँ का प्रोवाइड करा देगी। जी ठीक है जी। जी। सर, और मेरे पापा हैं, उनको हर्निया है तो उनके बारे में भी जानना था। आ, कितने कहाँ पे है, उनको कहाँ पे महसूस होता है? उनका जो नाभि है ना सर, वो पेट मतलब बड़ा हो गया है और नाभि पूरा फूल सा गया है। पेट में पानी तो नहीं है ना उनको? पानी पता नहीं, पर पेट बहुत बड़ा साइज का हो गया है और नाभि भी फूला हुआ है। खा पी पा रहे हैं सही से वो? हाँ, खाना वगैरह वो सही से खाते हैं। तो एक बार आप जांच भेज देना, जिस नंबर जो आप चैट बॉक्स में अपनी जांच भेज देना, या इस नंबर पे आप अपना ये भेज सकते हो, जी। इस नंबर पे। व्हाट हाँ जी हाँ जी। व्हाट्सअप कर देंगे उस पे रिपोर्ट। हाँ जी व्हाट्सअप कर देना आप इस पे अपना, जी। एक तो नाम डाल देना पेशेंट का और उनका रिपोर्ट्स डाल देना आप। ठीक है, हमारी टीम जी। कनेक्ट कर लेगी आपको यहीं से फिर। ठीक है। जी ओके। सर, वो एक चीज और पूछना था। वो जैसे पहले भी हम वेबिनार में जुड़े हुए थे तो संपर्क करने के लिए तो हमारे पास कॉल आया था। तो अच्छा। वो बोले थे कि 300 रुपया फीस लगा था। वो जी। बोले थे कि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए तो मतलब ऑनलाइन ही घर पे ही वीडियो पर देखेंगे सर। तो मेरा फोन खराब हो जाने के कारण हमको मिला था टाइम, लेकिन हम कनेक्ट नहीं जुड़ नहीं पाए थे फोन में प्रॉब्लम आने के कारण। तो अब कोई बात नहीं, आप जम्मू में जाओगे तो आप जो आपने चार्ज दिया है ना यहाँ पे ऑनलाइन के लिए, वो वहां पे जी। आप दिखा देना, तो कोई चार्ज नहीं होगा उसका फिर अलग से। ठीक है। जी। 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 ठीक है जी। जी। थैंक यू सर। ठीक, ओके। प्रदीप जी तो हो गए हैं। पीपीटी पे आ जाओ एक बार। तो बात करते हैं ट्रीटमेंट क्या रहता है इसमें। एक ऐसी विशेष प्रकार की औषधियों का धागा है, एक ये थ्रेड है, जिसमें जैसे अपामार्ग हो गया हमारा, हल्दी होगी, हरितकी होगी। ये हटा दीजिए एक बार, जो नीचे आ रहा है उसमें, पीपीटी में जो नीचे सो रहा है ना चैट बॉक्स में, ये हटा दीजिए। जैसी जड़ी बूटियों के मिश्रण से तैयार किया जाता है ये। यह धागा संक्रमण को धीरे धीरे रोकता भी है और घाव को भी ठीक करता है धीरे धीरे। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि दोबारा से चांसेस नहीं होते हैं बनने के। नेक्स्ट कीजिए। अब इसमें होता क्या है कि लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, जिससे कि कोई दर्द ना महसूस हो पेशेंट को। ज्यादातर पेशेंट सोचते हैं कि उनको दर्द महसूस होगा इसको कराने से, लेकिन एनेस्थीसिया जब दिया जाता है तो कोई भी किसी भी तरह का कोई भी दर्द महसूस नहीं होता है पेशेंट को। अब होता क्या है कि औषधीय जो धागे है, ये जो धागा है हमारा क्षार सूत्र है, जो बवासीर की गांठ में डाल दिया जाता है एक तरीके से ये, और ये धीरे धीरे उस घाव को काटता जाता है और ठीक करता जाता है। अब इसका जो समय है, एक बार हर दिन 7 से 10 दिन में नया धागा लगाया जाता है ये एक बार। ठीक है,
जब पूरा घाव ठीक तरीके से भर जाए 20 से 25 दिन में किसी ना किसी तरह के सर्जरी, यानी कि आप इसका टाइम अगर देखें एक बार, तो यानी कि 1 महीने से 40 दिन के अंदर अंदर में काफी हद तक ये पूरी तरीके से रिकवर कर जाता है कंडीशन। एलोपैथिक में अगर बात करें तो बहुत लंबे समय तक इसका मैनेजमेंट चलता है उनकी तरफ से, जिसमें हेमरोइडेक्टोमी कराते हैं, फिस्टलेक्टोमी कराते हैं ज्यादातर वो, और दोबारा से चांसेस हो जाते हैं पेशेंट को होने के उसके बार बार से। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए एक बार। अब इसके फायदे की बात करें तो एक बार की सर्जरी की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है इसमें। ठीक है, दर्द भी कम होता है, रक्तस्राव कम होता है, बार बार चांसेस नहीं है बनने के कि बार बार दोबारा से हो रहा, और जल्दी रिकवरी मिलती है। यानी कि जो मैंने टाइम बताया था आपको 1 महीने से 40 दिन के बीच में ही ये काफी हद तक रिकवर कर जाता है इजीली तरीके से। दूसरा है कि इसमें इन्फेक्शन के चांसेस नहीं है कुछ आपको। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए एक बार। कुछ सावधानियां इसमें रखनी पड़ेगी आपको, जैसे कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना ज्यादा, तो ये आप अपना विशेष ध्यान रखिए। मसालेदार भोजन आप ना ले, ज्यादा फाइबर युक्त आप भोजन ले, 8 से 10 गिलास आप पानी पिए, टॉयलेट के बाद में गुनगुने पानी से सफाई करें वहां पे, और डॉक्टर जो द्वारा जो भी मेडिसिन हम प्रोवाइड करते हैं वो समय से आपको लेनी रहेगी उसमें। अब इसके ये है क्या, एक बार इस पे भी हम बात कर लेते हैं। ये जो हमारी प्राचीन पद्धति है शल्य चिकित्सा, जिसका प्रयोग हम बवासीर, पाइल्स यानी कि बगंदर फिस्टुला, गुदा फिशर, मस्से, त्वचा रोग, इनके इलाज के लिए हम इसको करते हैं ज्यादातर। इसमें हम अग्नि दग्ध के माध्यम से, कैटराइजेशन के माध्यम से रोगग्रस्त जो उत्तक है वहां पे टिश्यू है उनको जलाकर वहां से हटा देते हैं। यानी कि कंबाइन तरीके से चलता है ये जी। नेक्स्ट कीजिए। ये तो हो गया, दूसरा चलाइए, हटा दो इसको। नेक्स्ट ये वाला। कुछ योगासन आप इनको थोड़ा सा ध्यान में रख के ये जरूर करें आप। उखड़ू बैठ के पानी पिया करो एक तो ज्यादातर। ठीक है, बलासन कर सकते हो आप, मलासन कर सकते हो। ये कुछ आसन बताए हुए हैं जिनको आप डेली बेसिस पे करोगे तो काफी हद तक का रिजल्ट इसमें आपको मिलेंगे। कुछ पेशेंट्स, कुछ मैं वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा अभी, जो हमारे पास में मेरठ में हॉस्पिटल है जहाँ पे वो आते हैं, कितना अच्छा मैनेजमेंट रहता है, एक बार वो देखिए आप कुछ वीडियो। और हम बात कर रहे हैं, हमारे पास पेशेंट है ये, जिनका नाम है छत्रपति यादव, और इनको 40 साल से मानसिक की दिक्कत थी और यूरिन की सांस से और ये हम जब साथ में जा रहे हैं तो किन किन चीजों में आराम आया है कैसे ठीक है। ठीक है, और अब जैसा लग रहा है शादी की बात जा रहे हैं, ताकत में, और जो आपको खून आ रहा था वो कैसा है? ठीक है, मतलब आपको पहले से कितने प्रतिशत आराम आया है ये बताइए। ठीक है, 25% लगा है कि इनको आराम आए। आइए इनके जो बेटे इनके साथ आए हैं उनको पूछ लेते हैं कि ये पहले कैसे थे और अभी इनको क्या फर्क नजर आ रहा है इनमें। तो सर आप प्लीज थोड़ा सा बताइए कि आपको क्या फर्क नजर आ रहा है शुरू से लेकर अभी तक। बिहार जाना अवश्य है, एक छोटी सी गाँव लेकर से पापा किसान है, हम भी किसान है, और पार्टनर जैसे गरीब चलाते हैं, डॉक्टर के साथ रहते हैं। इनको जैसे डॉक्टर के पास मुझे दिखाया और बहुत यदि सलाह भी दिया
तो का 50 के बाद इससे इनको बताया लीवर सोराइसिस है। तो उसके बाद उन्होंने बताया नहीं। उसके बाद ऐसे आयुर्वेद जो है मैं इनको चलाता रहा, ठीक है। मेडिसिन इनको दिया है। उसके बाद जैसे 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 पता चला वैसे से इनको जैसे आयुर्वेद का खेती करते हैं और फॉलो करते हैं। इनको ना जब खाना अगर खाते थे तो एक शेर वाले कोई 8 बार बाथरूम जो है जाना पड़ता था। जाना पड़ता था। सीना भी दर्द देता था, पैर उस दर्द देता था, आवाज नहीं निकलता था। और उसके बाद ऐसे हमारे रिलेटिव में है सर उनके बारे में से पता लगा उनको हेपेटाइटिस सी थी। तो यदि तो बताए कि आप ना वहाँ हिम्स में चले जाओ, आपका मेरा प्रॉब्लम सेम है, तो आपका हेपेटाइटिस बी है, मेरा सी था। 3 महीने के बाद फिर जो है आज हम चल रहे हैं मेरा सी, आज हम जॉब कर रहे हैं आर्मी में। ठीक है। मैं हमारा है उसके बाद स्टेटमेंट से मिलूँ। ठीक है। 5 दिन तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन नहीं सॉरी 4 दिन कुछ नहीं मिला, लेकिन पर्सनल होम्योपैथी वो ऐसे साथ में चला। आपने बताया तो ये ऐसे परेशानी है, पेट में दर्द रहा है, चुभ रहा है। उसके बाद फिर वो होम्योपैथी भी चला। उस टाइम से अच्छा। हाँ उसी टाइम से इनको जो है आधे घंटे के बाद से ही इनको आराम मिला। और फिर उनके बाद में उनको लगता है कि कुछ कम है। ठीक है। तो आपको काफी ज्यादा आराम मिला है पहले से लेके। हाँ इनको काफी ऐसे बाकी ये डाइट खाने पीने का क्या सिस्टम था, फल फूल खाते थे? हाँ सभी तरीके से ठीक है। तो आपको पता है हॉस्पिटल में आयुर्वेदा नेचुरोपैथी सारी चीजों से इलाज किया जाता है। तो सारी चीजों से इलाज किया, लास्ट में होम्योपैथिक मेडिसिन सेलेक्ट करवाई जिनसे उनको काफी आराम आया है। तो हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे आओ, रहो यहाँ पे, यहाँ से ठीक होकर जाओ और जितनी भी हमारी पद्धतियां हैं उनका उपयोग करके आपको ठीक करेंगे। धन्यवाद। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ, तो देखा आपने कैसे इम्प्रूवमेंट मिलती है पेशेंट को। जो भी दूसरा एक वीडियो मैं दोबारा से चला दे रहा हूँ एक बार पेशेंट का। अभी कोई पेशेंट का हमारे कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, वो अपना चैट बॉक्स में हैंड राइज कीजिए, यहाँ से हम अलाउ टू टॉक करेंगे उनको। एक ये पेशेंट है हमारे रवि कुमार जी, ये कॉल करना चाह रहे हैं, इनसे बात कराओ एक बार। रवि कुमार जी। रंजन जी हो गई है बात, रवि कुमार जी को कनेक्ट कीजिए, उन्होंने मैसेज किया हुआ है इसमें। रवि कुमार जी सुन पा रहे हो आप? अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए आप, वीडियो चलाइए आप जब तक। हाँ ठीक है। जी रवि जी। हाँ सर, आवाज आ रहा है सर मेरा? हाँ जी हाँ जी। सर हमको पता है, सिर्फ बस निकलते रहता है सर, बस और निकल स्मेल आता है। हाँ, और स्मेल आता है सर, और मस्सा भी 2 मस्सा बना हुआ है बाहर से। जी। बस इतना ही है सर, बता हम, और कोई दिक्कत नहीं है सर हमको। जांच नहीं कराया आपने रवि जी कहीं पे एक बार नहीं, दिखा? कहीं जांच नहीं कराया, पता है शुद्धि में गए थे एक बार, हाँ जी। अभी जस्ट 1 महीना पहले ही गए थे, वहां से दवा लिए हैं, पर दवा मतलब कुछ इफेक्ट किया है पता है, पर बस बंद नहीं हुआ अभी तक सर। देखो और अगर हम और बात, ये जो बीमारी है पाइल्स का जो सर है, बताइए हमको 2-3 महीना इसी स्टार्ट हुआ है, इसका पहले नहीं था सर। अच्छा अच्छा ठीक है। देखो तो बात सर ये है, ये अगर तो ये ये सर है क्या पता, हमको पता भी नहीं कि बवासीर है कि मतलब पाइल्स है कि फिस्टूला है, हमको पता समझ में नहीं आ रहा। अगर पस का फॉर्मेशन ज्यादा बार बार हो रहा है तो फिस्टुला की ही कंडीशंस हो सकती है। एक बार आप एक बार उसको ना प्लान करो मेरठ में आने का अपना। अच्छा। ठीक है, मेरठ में अगर उसमें प्लान करोगे आप, तो अगर बाई चांस वो है भी तो एक बार देख के उसको वहीं पे ही ट्रीट कर दिया जाएगा कम समय अब में। सर हम कोलकाता में रहते हैं सर, कोलकाता। कोलकाता में तो नहीं हो पाएगा ना ये, वहाँ पे तो मेडिसिन ही दे सकते हैं वो, और जब वहाँ पे कर ही नहीं सकते उस थेरेपी को तो फिर कैसे करोगे आप उसमें। अपना यहाँ से मेरठ के लिए प्लान कीजिए तो सर उसमें। हाँ जी। यूपी
यूपी में सर, उत्तर प्रदेश में पता है, तो मेरा घर है सर बनारस के पास में। बनारस में नहीं है सर कहीं? लखनऊ का एक बार मैं देख लूंगा किस डेट में वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे, उसी डेट में फिर आप वहाँ पे जाके एक बार चेक करा के प्रॉपर तरीके से, जो हमारे डॉक्टर रहेंगे एनोरेक्टल जो सर्जन है हमारे, वो एक बार देख के वो ही पता लगा पाएगी एग्जैक्टली कि क्या कंडीशन बना हुआ है जी। ठीक है। तो सर हमको 3 महीने से तो स्टार्ट हुआ है सर, ये पास से निकलना 2 से 3 महीना सर, बस उसके पहले नहीं था सर। देखो अब क्या बात यह है ना कि एकदम से तो कोई भी बीमारी नहीं होगी, कोई पिछले लंबे समय से कोई कंडीशंस बनी हुई आती है, जब बॉडी उसको हैंडल नहीं कर पाती है फिर वो सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देती है आपको। अच्छा ऐसा तो अच्छा नहीं सर। कि वो है ना 3 महीने में थोड़ी है, वो तो उससे पहले से चली आ रही है कंडीशन, वो तो हाँ पता, हाँ, ये पहले से ही था सर, ये बात तो है सर, पता है। तो आपको वो 3 महीने में पता लगा है कि भाई 3 महीने में ये कंडीशंस बनी है, अदरवाइज कंडीशन बहुत पहले से होती है। आप एक बार उसमें अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल देना, मेरठ का एड्रेस हम दे देंगे यहाँ से आपको, मेरठ में आप प्लान करो फिर आने का, टीम गाइड कर देगी आपको प्रॉपर। ठीक है जी। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है रवि, ओके। थैंक यू सर। अभी जो भी कोई पेशेंट बात करना चाहते हैं वो अपना कोई हैंड राइज कीजिए, यहाँ से हम फिर उनको परमिशन देंगे बात करने के लिए। वीडियो चलाइए। शूटिंग का मेरठ से मैं डॉक्टर नवीन चौहान, शल्य चिकित्सक, आयुर्वेद शल्य चिकित्सक। और मेरे साथ आज हमारे एक रोगी है जिनका हमारा फिस्टुला का ट्रीटमेंट चल रहा है, और ये हमें अपना इंट्रोडक्शन देंगे और बताएंगे उनकी ट्रीटमेंट की जर्नी के बारे में थोड़ा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, मैं अलीगढ़ से आता हूँ जी। मेरा गांव गुमनपुर है, मेरी उम्र 68 साल है और मैं आपका ट्रीटमेंट ले रहा हूँ फिस्टुला का। हाँ, मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूंगा कि ये फिस्टुला आपको मतलब कब हुआ था, मतलब कितने टाइम से था, क्या लक्षण हुआ था? ये करीब 5.5 साल पहले से हुआ था। 5.5 साल पहले? ठीक है। इसमें यहाँ पे मुझे इस पर फोड़ा हुआ जी। तो वो फोड़ा जो है पक गया, पकने के बाद में वो ठीक ही नहीं हुआ, उसका मुंह खुला रहे। ठीक है। जब वो मैंने डॉक्टर चेकअप कराया जी। तो बताया कि आपका फिस्टुला है जी। तो मैंने यहाँ का नाम सुना जी। तो मैं हार्ट पेशेंट हूँ जी। उसकी दवाइयाँ खा रहा हूँ, तो मैं एलोपैथी का ट्रीटमेंट नहीं करा सकता। हार्ट पेशेंट कब से है? मेरे को अभी 3 साल पहले हार्ट अटैक पड़ा था, तब से 3 साल पहले हार्ट अटैक आपको हुआ। तो और आपकी मेरे ख्याल से कुछ दवाइयाँ चलती हैं। ठीक है। तो ये हार्ट पेशेंट है और इनका जो है हमने सूत्र चिकित्सा करी है, मुझे डेट बताएंगे कब करी? 29 अक्टूबर से स्टार्ट। 29 अक्टूबर। और आप हमारे पास 29 अक्टूबर 2024। 29 अक्टूबर 2024। और पहली बार उसी दिन आए थे, उससे 2 दिन पहले? नहीं, मैं यहाँ पे 4 दिन पहले भर्ती रहा हूँ। 4 दिन पहले आप क्योंकि हमारा 1,000 बेड का हॉस्पिटल है यहाँ पे पूरा ग्राम, और ये मुरादनगर कस्बा पड़ता है जिला गाजियाबाद में। उससे जो है नहर के किनारे किनारे अपर गंगा किनार रोड है, वहां पे ये स्थित है। और पूरा कैंपस है इसका, और हमारे पास पूरी ये शल्य डिपार्टमेंट है जिसमें मैं अभी ऑपरेशन थिएटर रूम में हूँ। और सर 3 में आपको कंटिन्यू करता हुआ, तो आपका जो छात्र सूत्र चिकित्सा हुई वो नवंबर में का बता रहे हैं? हाँ जी, नवंबर दिसंबर। हाँ, और मतलब हफ्ते हफ्ते आप हमारे पास आ रहे हैं ना ऑपरेशन करने के लिए। जो फिस्टुला की नैनो बीमारी होती है उसमें छात्र जो चिकित्सा होती है उसमें हर हफ्ते धागा चेंज करना पड़ता है, तो उसी के लिए रेगुलर फॉलोअप के लिए आते हैं, अलीगढ़ से आते हैं। अभी आप जो है कितने ठीक महसूस कर रहे थे? मैं करीब इस वक्त करीब 75% 75% आप ठीक हैं, आवाज वगैरह की वो कम हो गई। और उसके अलावा जो है जो और हमारी जो पेन होता था पहले उसकी तुलना में कम हो गया। तो जो भी प्रॉब्लम है वो खाली ट्रीटमेंट की है। हाँ, उस मेरी मर्जी की नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। तो आप बाकी सब चीजों का परहेज का पालन कर रहे हो? ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो आप यहाँ के ट्रीटमेंट से संतुष्ट हैं? और मैं 1 अक्टूबर से लेकर के यहाँ पे 11 दिन यहाँ पे एडमिट में रहा हूँ। जी जी, हमारे ट्रीटमेंट से आप संतुष्ट हैं? हमारे लगभग ठीक होने में ही है, लगभग रफली 2 हफ्ते में पूरी तरह ठीक हो जाएंगे, इस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे हमेशा के लिए।
छारसूत्र चिकित्सा की यही खास बात है कि इसमें रोग जो है वो दोबारा उत्पन्न होने की जो है क्षमता, जो रोग को दोबारा उत्पन्न होने का खतरा है वो नगण्य होता है, ऑलमोस्ट 0% होता है, बिल्कुल पेशेंट पूरी तरह ठीक हो जाता है। ये बात पूरी अच्छे से रिसर्च है और एम्स ICMR ने भी इस पे मोहर लगाई है, ये इस पे पूरा डॉक्यूमेंटेड है और ये ऑथेंटिक साइंटिफिक आयुर्वेद की चिकित्सा है। तो अगर आपको फिस्टुला नैनो भगंदर या फिर नासूर या पाइल्स या फिशर में लैटिन में दर्द होता है और बाकी ये दूसरे अलग अलग बीमारी, पाइल्स में पेन होता है और नस से बंद है, और ये फिस्टुला नैनो एक बीमारी है जिसको हम हिंदी में भगंदर बोलते हैं। इसमें जो है छारसूत्र चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। और अगर आपको या आपके किसी नजदीकी रिश्तेदार को या किसी जान पहचान वाले को ये प्रॉब्लम है तो आप जो है हमारे यहाँ आइए शुद्धिग्राम में, और इसका पूरा आपका चेकअप जो है निःशुल्क है। प्रत्येक मंगलवार को मैं रहता हूँ यहाँ पे उपलब्ध, और हमारी पूरी टीम है जिसमें जो है कई डॉक्टर्स हैं, जिसमें कि फीमेल डॉक्टर्स भी हैं, और वो आपका प्रॉपर चेकअप करेंगे। उसके बाद हम आपका पूरा अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे और आप इस रोग से मुक्त हो जाएंगे। और अगर आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, प्राइवेट इंश्योरेंस है या सरकारी कोई इंश्योरेंस है, CGHS और CAPF या तो फिर बाकी पूरी कोई भी इंश्योरेंस है, तो आपके लिए वो इलाज फ्री होगा और उसको जो है इंश्योरेंस का लाभ आप उठा सकते। तो जब ये पूरी तरह ठीक हो जाएंगे सर, तो मैं एक बार आपकी मुलाकात फिर से कराऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। तो देखा आपने कैसे इम्प्रूवमेंट मिलती है पेशेंट को और कितने जल्दी समय में ठीक होते हैं पेशेंट। तो एलोपैथिक की जाने के बजाय आप इसमें आयुर्वेदा में अगर आते हो तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट जल्दी ही मिलता है इसमें, और सेफली रहता है प्रोसीजर भी सभी। तो एक नेक्स्ट वीडियो और चला दीजिए पेशेंट का। ये वीडियो इस वजह से दिखा रहे हैं हम, जो हमारे पास में पेशेंट आते हैं वो कैसे रिकवर करते हैं, जिससे कि आपको लगे कि भाई हम भी ठीक हो सकते हैं जल्दी कम समय में। और ठीक है, नेक्स्ट कीजिए वीडियो। अभी कोई पेशेंट हो हमारे, तो अगर वो बात करना चाहते हैं तो अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और चैट बॉक्स में जाके अपना हैंड राइज कीजिए एक बार। ये दूसरे पेशेंट हम दिखा रहे हैं, सेम कंडीशन है इनका भी और काफी अच्छा रिकवरी मिला है इनको। नमस्कार, मैं आज शुद्धिग्राम की हमारी जो OT है, ऑपरेशन रूम है, उसमें हूँ, और हमारे साथ एक पेशेंट है हमारे, और जो है सर का जो है ट्रीटमेंट हुआ है हमारे यहाँ, और सर एक दिल्ली गवर्नमेंट की रिटायर्ड कर्मचारी है, और ये हमें बताएंगे कि इनको फिस्टुला की बीमारी हुई थी, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताएंगे। इनका अभी ट्रीटमेंट छारसूत्र से हमारे यहाँ चल रहा है शुद्धिग्राम मेरठ में, और जो है आज इनका लगभग 5वीं 6वीं विजिट थी। तो ये बताएंगे कैसे, ये कब हुआ था सर आपको ये प्रॉब्लम? ये तो 1.5 साल बाद हुई मेरे को। नहीं, आपने ये हमारा जो यहाँ 21 नवंबर में इनका स्टार्ट किया। बीमारी कितनी पुरानी है? बीमारी तो 1.5 साल पुरानी, मतलब 4-5 साल या उससे ज्यादा, उससे भी मतलब। तो उसमें क्या हुआ था, मतलब ये इसमें शुरुआत कैसे हुआ? वो बंगाली ने जो मेरे को, अच्छा, बंगाली से आपने ट्रीटमेंट आपके मतलब देखिए, नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर ट्रीटमेंट कराने का नतीजा जो है इनको फिस्टुला बन गया उससे, क्योंकि रीजन नहीं, जो नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं जो जगह जगह बंगाली क्लिनिक खोले बैठे हैं, वो नॉन क्वालिफाइड होते हैं, उनको इंस्ट्रूमेंट कैसे स्टेलाइज करते हैं उसका कोई ज्ञान नहीं होता। वो जो है अनहाइजीनिक कंडीशन में जो है ऑपरेशन करते हैं, छोटे से क्लिनिक में कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं होता उनके पास। तो क्योंकि उनका प्रचार बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग धोखे में आ जाते हैं। तो उसकी वजह से एक केस बिगड़ा, उससे फिस्टुला भगंदर बन गया, और फिर उसने उनको बड़ा परेशान किया। काफी आती, उसके बाद मैंने लेटेस्ट लगवा दिया देखिए भजनपुरा में जो है कोई है, वहाँ इन्होंने उसके 1.5 साल बाद फिर पानी आने, उसके 1.5 साल बाद फिर पानी आना। अब ये हमारे छारसूत्र ट्रीटमेंट में है, अभी इनका फॉलोअप चल रहा है। आज इनका चेंज था और ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, और हम आपसे फिर से मिलेंगे जब ये पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। पहले जो बस मवाद आती थी वो गंभीर, अब नहीं आनी चाहिए, अब वो नहीं आनी, और पहले अब जो पूरा और जो पानी आता था और पानी
तो ये चीज समझने की जरूरत है कि क्षार सूत्र का जो धागा होता है हमारा, वो उस ट्रैक को पूरा अच्छे से बगल करके पूरा सफाई कर देता है, पूरा इन्फेक्शन को खत्म कर देता है। यही कारण है कि अन्य किसी भी चिकित्सा पद्धति, किसी भी उसकी प्रॉब्लम चिकित्सा पद्धति की तुलना में, चाहे तो वो लेजर हो, चाहे तो वो ओपन सर्जरी हो, चाहे वो और कोई मेथड हो, बैक हो या कोई भी और मेथड हो, उसकी तुलना में क्षार सूत्र से जो रिजल्ट मिलते हैं फिस्टुला एनोम बीमारी में, वो अल्टीमेट मिलते हैं, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं और रोग स्थायी रूप से ठीक होता है। ये बात वेल रिसर्च है और ये एम्स आईसीएमआर में ने इसको सिद्ध कर दिया है, उसका रिसर्च डेटा पूरा प्रॉपर अवेलेबल है और 98% सक्सेस रेट है इसका। सिर्फ 2% जो है रिकरेंस का रेट हुआ है। उस रिसर्च डाटा की मैं आपको जो रिजल्ट है वो बता, तो अगर आपको इस तरह की कोई भी समस्या है जिसमें कि जैसे कि पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पाइलोनेडल साइनस, जिसको कि नासूर बोलते हैं, तो आप जो है हमारे यहाँ शुद्धिग्राम में आ सकते हैं। मैं डॉक्टर नवीन चौहान हूँ, यहाँ पे पूरा सर्जरी डिपार्टमेंट में देखता हूँ और आप जो है इसमें पूरा प्रॉपर चेकअप करके, प्रत्येक मंगलवार को मेरी यहाँ विजिट होती है और आप पूरा यहाँ इसका चेकअप कराने के लिए आ सकते हैं। और बाकी हमारी पूरी टीम है डॉक्टर्स की, जिसमें लेडीज डॉक्टर भी अवेलेबल है। और इस तरह की प्रॉब्लम के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ आइए और इसको जो है अपना बेहतरीन इलाज लीजिए। और अगर आपके पास इंश्योरेंस फैसिलिटी है किसी भी प्रकार की, गवर्नमेंट पैनल होता है, सीजीएचएस, सीएपीएफ, ये सब जो पैक होते हैं, वो अगर कोई है, आपने भी प्राइवेट इंश्योरेंस ले रखा है, तो भी जो है हम इसका उसका आपका पूरा इलाज का खर्चा जो है वो कवर हो जाएगा, आपके लिए जो है वो इलाज फ्री होगा। तो इसका जो है अवसर का आप लाभ उठाइए और मैं जो है नमस्कार, आगे इनका जो भी ट्रीटमेंट का फाइनल जब ये ठीक हो जाएंगे तब मैं आपको एक अपडेट तब फिर दूंगा। धन्यवाद। तो देखा आपने इम्प्रूवमेंट कैसे मिलती है। और दूसरी बात, इन्होंने कुछ सावधानियां बताई थी आपको कि आप जो बंगाली डॉक्टर होते हैं आपके आसपास में, उनसे आप बचो विशेषकर। एक तो वो कंडीशन का सही से पता नहीं लगा पाएंगे कि है क्या, और लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलाते रहेंगे, जैसा इन बाबूजी का था कि इनको कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन एंड में वो फिस्टुला में कन्वर्ट होगी कंडीशन इनकी। और ट्रीटमेंट देखो कितना लंबे समय तक उन्होंने खुद चलाया है अपना, और सुधार के बजाय और दिक्कतें आ गई है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखो कि आप जहाँ पे भी दिखाओ अच्छे से दिखाओ कहीं पे, खासकर इन बंगाली डॉक्टर से आप बचो, जो सही से आपको गाइड नहीं कर पाएंगे एक तो, और आपको लंबे समय तक उलझा के रखेंगे वो, क्योंकि उनका काम ही उलझा के रखना है। तो आप उनसे बचो विशेषकर। अभी पिंकी दे जी कुछ पूछना चाह रहे हो आप? अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए आप एक बार। पिंकी जी सुन पा रहे हो? हेलो। हाँ जी, जी पिंकी जी। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी, सर मुझे ना फिशर का प्रॉब्लम हुआ है 1 साल से। जी क्रोनिक फिशर बन गया और मैंने प्रोक्टोलॉजिस्ट को दिखाई, उन्होंने बोला था क्या वो लेजर करने के लिए। जी मैंने शुद्धि का भी मेडिसिन यूज किया 4 महीने तक। जी फिर अभी ना मैं हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है वो सॉर्ट आउट करने के लिए। अभी कहाँ से बात कर रहे हो आप पिंकी जी? मैं आसाम से बोल रही हूँ। आसाम से। जी हाँ। अभी मेडिसिन कहाँ से ली थी आपने? गुवाहाटी से ली थी आपने? नहीं नहीं, गुवाहाटी से नहीं, मैंने सीधा चंडीगढ़ से लिया। गुवाहाटी पे पर क्लिनिक पे भी गई थी मैंने। जी जी वहां जाने के बाद वो क्या कर कोलोनस्कोपी भी कराए डॉक्टर ने। जी। तो फिर पहले तो माइल्ड फिशर था, अभी क्रोनिक बन गया। अभी खूब जलन होता है वो लेटिन के बाद, 4-5 घंटा तक बहुत पेन होता है, बहुत जलन होता है। ठीक है, आप फिर मेरठ का प्लान कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में जो है सेंटर हमारा, काफ़ी अच्छा आपको इम्प्रूवमेंट उसमें मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है, क्योंकि अच्छा। अगर हाँ। क्रोनिक कंडीशन है तो मेडिसिन भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती है। ठीक अच्छा। है, तो आप प्लान करिए अपना मेरठ उत्तर प्रदेश में, अपना नंबर हाँ, चेक। हाँ जी। प्लान तो किया सर। फिर मेरा जो हेल्थ इंश्योरेंस है ना, वो हाँ जी। चेक करवाई, और मेरठ और डेराबस्सी में काम नहीं करेगा। अच्छा, तो दूसरे सेंटर पे बताया, कहीं लखनऊ पे बताया? दूसरे, हाँ हाँ, लखनऊ लखनऊ पे काम करेगा। तो लखनऊ, लखनऊ, नवी मुंबई, पंचकुला। लखनऊ में भी होती है वहाँ पे सर्जरी आपको वहाँ अवेलेबल मिलता है क्या? जी। अवेलेबल मिलेगा डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर की वहाँ पे विजिट होती है ना लखनऊ में भी, वहाँ पे भी सर्जरी हम कराते हैं। जो ये क्षारसूत्र है हम कराते हैं वहाँ पे भी। तो एक अच्छा। बार डेट बता देगी किस डेट में वहाँ पे विजिट रहेगा उनका, अपना एक बार नंबर डाल देना, टीम से हम कनेक्ट करा देंगे एक बार बात आपसे। ठीक है?
हाँ हाँ, मैं नेक्स्ट महीने के फर्स्ट वीक में जाऊंगी। कोई बात नहीं, आप बात करके जैसे भी आपको डेट लगेगा अपने अकॉर्डिंगली वो उनको बता देना, उसी डेट में आपको बता देंगे वो, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो तो अवेलेबल हो जाएगा ना, सब हाँ जी, कुछ हाँ जी, वो प्रॉपर तो हो जाएगा ना, बहुत आराम। मेरठ में ही जाने से भी चलेगा तो? हाँ जी, हाँ जी, हो जाएगा बहुत आराम से वो। अच्छा अच्छा, अभी सब बोल रहे हैं ना मेरठ मेरठ, इसीलिए मैंने सोचा मेरठ के डॉक्टर अभी बोल रहे थे ना। नहीं, उन्हीं डॉक्टर की विजिट वहाँ पे होती है लखनऊ में भी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो ही करेगी सारा सूत्र तो आपका। ठीक है पिंकी जी, टीम हाँ, पे कॉल आ जाएगा, अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल देना, वो बात कर लेगी एक बार आपसे। ओके सर, थैंक यू। पेशेंट हमारे हरी जी है। हरी जी सुन पा रहे हो आप? जी हरी जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी। सर मेरे अभी 3 महीने से, पहले बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं था, पर 3 महीने से क्या होता है कि एक तो जलन होता है, एक दर्द होता है, और जी। साइड में सूजन होता है। किस पेट में, लोअर एब्डोमेन में पेन रह रहा है आपको? नहीं, कहीं पे भी नहीं है, जहाँ पे अपने जो दस्त करते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे एक साइड में सूजन जैसा लग रहा है मेरे को, रेखा का साइड में गठान जैसा लग रहा है। कभी 1 महीने सही हो जाता है, फिर वापस चालू हो जाता है। बाकी ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, और दर्द होता है और जलन होती है कभी कभी। आपने चेक नहीं कराया एक बार कहीं पे? नहीं सर, अभी मैंने एक बार नॉर्मल दिखाया था, जो ट्रीटमेंट लिया था, पर उससे मेरे को कोई रिलैक्स मिला नहीं है। तो एक बार आप दिखा के आओ, दिखा के ही तो पता लगेगा ना एग्जैक्टली कंडीशन क्या है अभी उसमें, क्योंकि पाइनोनिडिल साइनस का भी प्रॉब्लम हो सकता है, फिस्टुला भी हो सकता है, फिशर भी हो सकता है। तो एक बार आप दिखा लोगे आसपास में जो हमारा सेंटर, कहाँ से बात कर रहे हो अभी आप? सर मैं राजस्थान से हूँ, टोंक डिस्ट्रिक्ट से हूँ। राजस्थान में तो काफ़ी जगह सेंटर है हमारे, जयपुर में है, और हमारा कोटा में है, काफ़ी जगह सेंटर रहेगी वहाँ पे तो अपना आसपास में। उदयपुर भी है ना सर? उदयपुर में भी है, वहाँ पे भी जा सकते हो, एक बार दिखा के आप वहाँ पे आओ। साथ के साथ वो मेडिसिन स्टार्ट करा देगी, आपकी कुछ फ्रेज रहेगा वो बता देगी आपको, ताकि कंडीशन ठीक हो जा सके जल्दी ये, ठीक है। बाकी सर अभी ज़्यादा टाइम ही नहीं हुआ, मात्र 3 महीने हुए हैं। तो 3 महीने बढ़ेगे ना, और मैंने जी। अभी बताया था कि कंडीशन 3 महीने में तो अब सो हुई है ये पहले जी। से चलती आ रही है। अच्छा अच्छा। हाँ, थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखो, कब्ज वगैरह मत होने दो ज़्यादा, जी। ठीक है। दूध दही का प्रयोग कम करो आप। चावल, अच्छा, दूध एक। उड़द उड़द की दाल हुआ, छोला राजमा, ये अभी बंद रखो, पैकेट वाला फूड, बाहर का जो फास्ट फूड है वो बंद रखो अभी। तो ये जी। विशेष सावधानियां रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ठीक है सर, एक बार उदयपुर संपर्क कर लो ना सर। हाँ जी, उदयपुर अपना आप नंबर डाल देना उदयपुर का, जहाँ से मतलब बात कर रहे हो उदयपुर का, हम सेंड करा देंगे एड्रेस यहीं से आपको फिर। ओके सर। ठीक है जी। थैंक यू सर। ठीक है, ओके। कुछ वीडियो चलाइए आप पेशेंट का। अभी कुछ मैं फिर दोबारा से कुछ वीडियोस दिखा रहा हूँ आपको कि आयुर्वेद कैसे काम करता है हमारी बॉडी पे, कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट देता है जल्दी समय में, वो कम समय में। एक बार वीडियो देखिए आप। See that longevity everybody wants to do. सिंगिंग मार्शल इंडिया में कैसे कई सारे देसी बाल हमारे पास कई सारी चीजें होती है, ठंडे पानी आइस बाकी में पूछ जाना इस तरह रेड लाइट थेरेपी, ब्लू लाइट थेरेपी, इस थेरेपी सब पे ब्रायन जॉनसन है जो कि चेक भी करना प्लेटलेट्स से अपनी बेटी के प्लेटलेट्स को अब कैसे देखते हैं सारी चीजों को, क्या डेथ को डिफीट करना या एज is the best rejuvenation you can ever do. So here, if you can do Panchakaram, you will detoxify yourself enough to live life healthy. जिन्होंने अभी जो है ये नरेश त्रेहान जी है, जो मेदांता हॉस्पिटल के अध्यक्ष है वहाँ के। तो इन्होंने बताया कि पंचकर्मा, जबकि ये एलोपैथिक डॉक्टर है एक, लेकिन ये आयुर्वेद के बारे में कह रहे हैं कि अगर आप अच्छा जीवन चाहते हो, स्वस्थ जीवन चाहते हो, तो आयुर्वेदा में जो पंचकर्म थेरेपी हम कराते हैं उससे इतना अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा आपको कि जो बीमारी के चांसेस जो बनते हैं पेशेंट में, जैसे अभी
कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपको पाइल्स का कंडीशन बना, फिशर का कंडीशन बन गया, तो वो कंडीशन ना बने, आपको पहले से ही इतना ट्रेन कर दिया जाता है कि ये कॉम्प्लिकेशंस ना आ सके आपको, और स्वस्थ बिल्कुल जीवन जी सको, आप अपने काम पे ध्यान दे सको। एक नेक्स्ट वीडियो और चला दीजिए एक बार। अभी एक पेशेंट है सौरभ जहां जी। सौरभ जी, आप पूछिए अपना प्रश्न आप। सौरभ जी सुन पा रहे हो आप? तब तक नेक्स्ट वीडियो चला दीजिए आप। हाँ हेलो हाँ जी सर, सौरभ। आ रहा है क्या मेरी आवाज? हाँ जी बताइए जी। सर मुझे पाइल्स है सर, 5 साल से। ठीक है जी। सर अभी मसे जो हैं बहुत बढ़ गए हैं उसके। तो ऐसे तो खून तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, मतलब जो बैठने में उठने में। तो जब जो सुबह है मोशन के बाद होती है, 1-2 घंटे बाद सेल्फ अंदर चले जाते हैं ठीक मसे। है जी। तो इसका बता सकते हैं क्या कि सर्जरी से ही होगा कि मेडिसिन से भी हो सकता है? इसमें आप देखो, अगर 2-3 घंटे के बाद में जा रहे हो तो यानी कि कंडीशन आपकी 3rd या 4th ग्रेड के में है, घूम चल रही है ये भी। ठीक है, वो साथ के जी साथ अंदर जाते हैं, बाद में ही जाते हैं, एक बार ये कंफर्म करो आप। जी, क्या बोले सर जो आपने? मस्से है वो साथ के साथ अंदर चले जाते हैं, या करने पड़ते हैं, या कुछ समय बाद वो अंदर जाते हैं? कुछ समय बाद जाते हैं। उस समय बाद जाते हैं, तो उस वजह से तो बहुत डिस्कम्फर्ट रहता होगा आपको। नहीं नहीं, अभी तो नहीं है डिस्कम्फर्ट, जी। लेकिन लग रहा है मुझे हो सकता है। अभी कहाँ से बात कर रहे हो सौरभ जी आप? मैं चेन्नई से बात कर रहा हूँ। चेन्नई में? चेन्नई। चेन्नई में ही हॉस्पिटल है हमारा, एक बार वहाँ पे आप विजिट करो। कुछ वो मेडिसिन स्टार्ट करेगी आपकी, तब तक 1 महीने का मेडिसिन आप स्टार्ट करके देखो कि उसमें इम्प्रूवमेंट कितना आ रहा है। अदरवाइज फिर सेकंड ऑप्शन आपको मेरठ उत्तर प्रदेश या लखनऊ में अपना प्लान करवाने का, चार सूत्र के लिए। ठीक है जी, वो ही फिर परमानेंटली सॉल्यूशन इसका रहेगा। अदरवाइज मेडिसिन से इसमें आगे मत चलाना फिर मेडिसिन। ठीक है। 1 महीने के बाद अगर नहीं होता है तो फिर सर्जरी हाँ, ही होगा? फिर आप उसमें वही कराना, चार सूत्र कराना। सर्जरी एलोपैथिक में मत कराना आप, उससे दोबारा से चांसेस हो जाएंगे बनने के आपको, और बहुत लेट आप ठीक हो पाओगे उस कंडीशन से। इसमें नहीं तो हाँ जी। जी, एक लेजर सर्जरी का जो आया है अभी, जो ऑनलाइन में बता रहा है, हाँ जी। तो उसका क्या है सर? उसमें अलग कोई तरीके से 2 घंटे में छोड़ देते हैं ऐसा कुछ? मैंने उसमें भी पता किया, लेकिन मैंने उसमें डिटेल में नहीं गया। जी देखो, लेजर में कर तो देगे जल्दी से वो, और जल्दी तो इसमें भी बहुत जल्दी हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा उसमें आधे घंटे का ही समय तो लगता है इसमें भी। लेकिन हीलिंग के लिए वो एंटीबायोटिक्स चलाएगी आपकी, वो और कंडीशन आपकी खराब कर देगी। कॉन्स्टिपेशन फिर दोबारा से होगा, दोबारा से कॉन्स्टिपेशन हुआ, फिर ये कंडीशन सेम एज इट इज बन जाएगी। अर्ली स्टेज में नहीं बनेगी, थोड़ा सा समय बाद बन जाएगी। सर तो उसमें इसके बाद 1 महीने के बाद क्या इधर चेन्नई में ही नहीं है क्या हॉस्पिटल, जो ये इधर चेन्नई बीच के पास है आपका हॉस्पिटल? मैंने हाँ जी जो, हाँ। हाँ, तो उधर पे जाके मैं देखता हूँ ये हाँ नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक जो मेरी छुट्टी आ रही है उसमें। हाँ, एक बार आप वहाँ पे विजिट कर लो उसमें। वो कुछ मेडिसिन स्टार्ट करा देगी तब तक। अदरवाइज फिर आप इसमें मेडिसिन आयुर्वेद अभी मत स्टार्ट करना, आप सीधा शारसूत्र कराना अपना, वो ही आपको इसमें बेस्ट रिजल्ट्स देगा फिर। या एलोपैथिक में भी मत जाना फिर उसमें, क्योंकि वो फिर मेडिसिन चलाएगी आपकी, रिजल्ट्स उसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। जो मैं बता ही रहा हूँ कि मेडिसिन कुछ असर नहीं करने की फिर ज़्यादा। तो सर जो आप बता रहे हैं इसमें क्या, इसमें भी कुछ ऑपरेशन ऑपरेशन का होता है क्या? नहीं, मैंने वीडियो बताया तो था आपको भी, वीडियो इसी वजह से तो चलाया था वो, कि उसमें ऑपरेशन, अगर वो शारसूत्र जो हम कराते हैं उसमें एनेस्थीसिया दे देते हैं थोड़ा सा, जिससे कि जी। आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो हो रहा है। वो मात्र वो 20 से 25 मिनट का ही रहता है, ज्यादा लंबा अच्छा, प्रोसीजर नहीं है वो। लेकिन बस ये है कि सावधानी रखनी पड़ेगी, बाद में उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो तो फॉलो करने पड़ेगा ना आपको। ये चेन्नई में ही नहीं हो जाएगा क्या? नहीं हो पाएगा आपको, या तो उत्तर प्रदेश लखनऊ में, या फिर मेरठ उत्तर प्रदेश में करना पड़ेगा अपना। अच्छा। ठीक है जी, जी सौरभ। जी। ठीक है जी, ओके। कुछ पेशेंट का वीडियो चला दीजिए भी जो हमारे पास में है।
अभी किसी भी कोई पेशेंट का हमारे कोई कुछ पूछना चाहते हो, कोई प्रश्न हो उनका, तो अपना चैट बॉक्स में हैंड रेज करे अपना, वो हम यहाँ से उनको अनुमति दे देंगे फिर आगे बात करने के लिए। हमारे साथ आचार्य मणि जी है। आचार्य जी आपका स्वागत है। आप देश विदेश में बड़े ही हिम्मत के साथ और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ आयुर्वेद के लिए बोलते हैं, और मैं खुद अनुभवी हूँ। मेरे पिताजी के किडनी को एलोपैथिक डॉक्टर ने कहा था जब ऑपरेशन की स्थिति में आ गया है, फलाना है वगैरह, तो मैं तो इनको सुनता रहता हूँ। हमारा पुराना परिचय है, मैंने इनके हेडक्वार्टर को भी देखा है। तो मुझे लगा कि ये बोलते हैं, जरा प्रयोग करके देखते हैं। वैसे भी मैं पत्रकार हूँ तो बड़ा तार्किक हूँ, जब तक खुद नहीं देखता तब तक भरोसा नहीं करता। तो मैंने इनको कहा ये स्थिति, इन्होंने कहा लेके आइए। तो उनके मैनेजमेंट जो सेंटर है वहां पर मेरे पिताजी 2-2.5 हफ्ते रहे। उसके बाद जो उनका रिपोर्ट था वो पूर्णतः नीट आया पूरे 2 हफ्ते में। तो देखा आपने कैसे आयुर्वेदा काम करता है, कितना फास्ट एक्टिंग उसके रिजल्ट्स रहते हैं। एक वीडियो और मैं दिखाऊंगा आपको भी। यहाँ पे 2-3 दाखे हुए। मैं गया किसी मित्र के पास, डॉक्टर है, उन्होंने देखा होगा, बोले तो निकलवाना पड़ेगा। उनका निकलवाना 2-3 गांठ जिसको निकलवाना पड़ेगा। तब तक मणि जी का शिविर लगा हुआ है। ये महीने में 2 बार जाते हैं, 2 बार चलते हैं। 3 दिन जाके उनको पे केवल 3 गांठ निकाली जा रही थी। मणि जी के हिम्स में जाके केवल हमने वहां पे अपना 3 दिन मसाज हुई, थोड़ा वो स्टीम दिया, योग प्राणायाम किया, आहार किया। चौथे दिन गांठ तीनों गायब हो गई, और उन तीनों गांठों के लिए ऑपरेशन कर रहे थे। तो देखो उन्होंने ऑपरेशन बता दिया था 3 गांठों के लिए कि ऑपरेशन करा लो। लेकिन आयुर्वेदा में जब वो आए, ये अश्विनी उपाध्याय जी है जो सुप्रीम कोर्ट में वकील है, बहुत टॉप 10 लॉयर्स में इनका नाम आता है। तो इनको ऑपरेशन बता दिया था। इन्होंने काफी बड़ी जगह पे दिखाया हुआ था अपने आप को, और ये दिखा भी सकते हैं क्योंकि काफी बड़ा नाम है इनका। लेकिन जब ये आयुर्वेदा में आए तो बिना ऑपरेशन के बिल्कुल, और वो मात्र 3 दिन में ठीक हुए ये। अदरवाइज ऑपरेशन के बाद में ही फॉलोअप चलता है 3-3, 6-6 महीने पेशेंट का। तो ये आप एक्शन का पता लगा सकते हो कि कितनी फास्ट एक्टिंग रिजल्ट्स ये आयुर्वेदा देता है आपको। अभी किसी भी पेशेंट का कोई प्रश्न हो तो अपना चैट बॉक्स में हैंड राइज करे, वो हम यहाँ से उनको परमिशन देंगे। एक वीडियो और चला दीजिए इनका ही। डॉक्टर को आराम से चलिए बने चला एक दिन से चलिए बने। तो जिन जिन चीज के लिए ऑपरेशन बता देते हैं एलोपैथम पैथ में कि आप ऑपरेशन करा लो, सर्जरी करा लो आप, तो उनको आयुर्वेद के माध्यम से बहुत इजीली तरीके से रिवर्स किया जाता है बीमारियों को। अभी किसी भी पेशेंट का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। पीपीटी पे आ जाइए एक बार आप। होगी पूरी पीपीटी, हो गई पूरी, ठीक है। अभी किसी भी पेशेंट का अगर कोई क्वेश्चन रहे तो वो अपना इस नंबर पे सेंड कर दीजिए। व्हाट्सएप पे नंबर रहेगा आपको, चैट बॉक्स में भी हमने डाल दिया है वहाँ पे। ये नंबर डाल के आप जब कांटेक्ट करोगे इस पे तो आपको डिटेल दे देंगे आसपास में जो हमारे क्लिनिक रहेंगे, सेंटर रहेंगे। तो आप सभी नंबर नोट कर लीजिए पेशेंट जी, जितने भी अभी देख रहे हैं हमको। तो आज का वेबिनार फिर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, नमस्कार जी।